और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार श्री मुक्तसर साहब पंजाब से, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इनवाइट करें जो हम सीख रहे हैं। जैसे कि अमूल्य सर हमें सिखा रहे हैं, काफी कुछ सिखा रहे हैं, तो उनको भी हम सिखा पाए। जैसे आजकल में जैसे फंडामेंटल के बारे में, वाइटल के बारे में, जीटी स्कोर, डिसेंट्रलाइजर, सब कुछ, जैसे नेचुरल रिस्क, मार्केट कैप, कंपनी वॉलेट, सब कुछ सिखा रहे हैं हमें। तो प्लीज अपने टीम मेंबर्स को सबको यहाँ इनवाइट करें और सब सीख सके। जितने ज्यादा लोग सीख सकेंगे तो आगे जाके हमें परेशानी थोड़ी सी कम होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगा उनका, विनय सोनी जी का, नेहा मैम, रुखसाना मैम, शनाया मैम, जो होस्टिंग करते हैं, हमारे होस्ट पार्टनर हैं, बहुत ही अच्छी होस्टिंग करते हैं। विनय सर का तो क्या जवाब है, क्या होस्टिंग करते हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब होस्टिंग करते हैं ये। और इनसे मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी कुछ गुण दे रहे हैं, ये सीख रहा हूँ मैं इनसे। और धन्यवाद करना चाहूंगा रविंद्र कुमार जी का, जो हमारी जो मीटिंग को यूट्यूब पर लाइव करते हैं डेली। और हमारे गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट, टोटली हमारे दिग्गज लीडर, जो जैसे कि हमारे ओनर मंच के नवदीप गिरधर जी, और हमारे टीचर्स श्री मनदीप शर्मा जी, सरदार सतनाम सिंह बाट जी, सरदार पलविंदर सिंह कंग जी, विपिन सर, डॉक्टर यश यादव जी, सौरभ सर, दिवांशु सर, अमूल्य सर, सिद्ध स्तुभ जैन जी, संजय यादव जी, सरदार पंजाब सिंह विर्क जी, सरदार लखविंदर सिंह हिमाचल, कमल सर, राणा असीम जी, प्रशांत यादव जी, बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं जो टीचर हैं, जो हमें सिखा रहे हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। धन्यवाद सबका मैं कहना चाहूंगा। और आज की मीटिंग में स्टार्टअप करते हैं हम। जो कल वाली मीटिंग में क्वेश्चन आंसर वाले कुछ पर्सन हमारे रह गए थे, तो मैं पहले उनको इनवाइट करना चाहूंगा। अगर वो मंच पर हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं अपना हैंड रेज करें। कंचन कुमार जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना हैंड रेज करें। कंचन कुमार जी, कंचन कुमार जी अगर मीटिंग में हैं तो अपना हैंड रेज करें। संजय चावन जी, भोगेंद्र सिंह जी, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, पूनम कुमारी जी, सचिन अग्रवाल जी, तरविंदर सिंह जी, अरुण हरिद्वार, तो अजय कुमार जी, इनमें से कोई भी अगर मीटिंग में है तो अपना हैंड रेज करे। प्रणम दास जी, विजयपाल बाना जी, जुल्फिकर सैयद जी, तलविंदर सिंह जी आ गए। तलविंदर सिंह जी वेलकम सर। सुभाष बेटा जी और योगेश नाम से जो पर्सन है, अगर मीटिंग में बैठे हैं तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। अजय कुमार जी, प्रशांत झा जी, विनय सर आप मेरा साथ दें प्लीज। मैं जो हैंड रेज कर रहा हूँ ना, अनम्यूट कर रहा हूँ, उनको इनवाइट करते रहे प्लीज। वेलकम सर। विजय कुमार जी, विनय सर मेरी आवाज सुन रहे हो आप प्लीज? अजय कुमार जी वेलकम सर। वासी अहमद जी प्लीज वेलकम सर। प्रशांत झा जी, तलविंदर सिंह जी, हेलो जी वेलकम सर।
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। हेलो। हेलो। वासी जी एक मिनट होल्ड करें प्लीज। तलविंदर सिंह जी अपना क्वेश्चन रख रहे हैं। तलविंदर सिंह जी कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सर, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। तो मेरे पास डॉलर काफ़ी कम थे तो स्टे वगैरह लगाता हूँ, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने थोड़े टोकन खरीदे हैं और जो बाहर वाले टोकन और अंदर वाले मिला के 25,000 टोकन हो जाएंगे। अंदर लाकर मैं अंदर पे लगा दूं तो ठीक रहेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब कंपनी के किसी रूल के खिलाफ तो नहीं है कि बाहर से टोकन अंदर लेके आना और अंदर पे लगाना? नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। संजय सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आए सर, इस क्वेश्चन का आंसर दें सर। वेलकम सर। जी सर। सर मैं दोबारा पूछूं सर? हाँ सर, दोबारा एक बार बता दीजिए। जी सर, बता दीजिए दोबारा। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ना टोकन अंदर इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने थोड़ा मार्च में ही ज्वाइन किया था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने टोकन और खरीदे हैं बाहर। तो मैं सोच रहा हूँ कि टोकन ऐसे पड़े रहेंगे तो बढ़ेगा नहीं, तो बाहर के और अंदर के टोकन मिला के मेरे 25,000 के ऊपर हो जाते हैं। तो अगर मैं टोकन अंदर लाकर अंदर पे लगा दूं तो फायदा होगा मुझे। तो मुझे जानना कि ऐसा कर सकता हूँ मैं, कोई किसी रूल के खिलाफ तो नहीं है कंपनी के? देखिए, रूल के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप अभी बाहर रखिए। बाहर रखेंगे। अभी सितंबर में ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, हो सकता है कि कॉइन लॉन्च हो, उस समय रेट कुछ भी हो सकता है। तो बाहर के टोकन को आप सेल करके और अभी मैं पिछले लगभग 4 महीने से मैं क्रिप्टो फ्यूचर में भी हूँ। और अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ तो लगभग मैं 2015-16 से मैं
क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो यहाँ मैं अपने तजर्बे के हिसाब से मैं एक चीज़ कहनी चाहता हूँ कि यहाँ मैं जितनी भी शेयरिंग सुनता हूँ सर, अगर मैं सर मेरी कोई भी शब्द अगर मेरा गलत हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्टेज पे नहीं बोलता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के। कोई अगर गलती से भी निकल जाए तो मैं सिर्फ 2 या 4 मिनट लूँगा, क्योंकि मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत दिनों में बोल रहा हूँ और शायद मैं आगे मुझे बोलने की आवश्यकता भी ना पड़े। तो सर, जैसे मैं अपने क्रिप्टो का मैं अनुभव बताऊँ, तो यहाँ मैं 10-15 दिन से मैं लगभग सभी की शेयरिंग सुनता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे हमारे टॉप मोस्ट सीनियर ये बोलते हैं कि आप इस चीज़ को लंबे समय तक होल्ड करें। आप खरीदते जाएँ टोकन और आप होल्ड करें इसको, तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वहीं बीच में आके हमारे ही वही सीनियर, उनको भी हम सीनियर ही मानते हैं, जिनको हम मौका देते हैं बोलने का, अपनी शेयरिंग रखते हैं रोज, तो वही लोग ये भी बोलते हैं कि हमने इतना लगाया था और हमने तो अपने लोगों को इतना निकलवा दिया बाहर और इतना जो बचा वो यहीं पे है। तो ये भी हम सुनते हैं। कुछ लोगों से हम ये भी सुनते हैं कि आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो मैं उदाहरण तौर पे बताऊं, मेरे घर पे जो है ना अपना सेटअप लगा हुआ है मेरा, तो मैं अपने सेटअप पे जब मैं अपने काम करता हूँ तो एक मेरे रिलेटिव आए एक दिन और वो कहने लगे कि भैया ये क्या कर रखा। मैंने कहा भाई साहब ये ऐसे ऐसे है हमारा काम और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो वो बोलने लगे कि आप मुझे भी 2 चीज़ सिखा दो। मैं क्या? अब बस ये खरीदना और बेचना, 2 ही तो काम करने इसमें, ये मुझे भी सिखा दो। तो मुझे देख के एक बार तो बहुत अफसोस हुआ और बहुत हंसी भी आई और मैं सोचने लगा, मैंने कहा जिस चीज़ को लोग 15 साल 16 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद एमए करते हैं, पीएचडी, मेरी एजुकेशन डबल एमए और मैं बीएड हूँ और साथ में मेरा डेस्कटॉप पब्लिकेशन में मेरा कोर्स है, जिसके अंतर्गत मैं 2 घंटे की जॉब करता हूँ एक संस्था में। तो मैं सोचा, मैं कहा 20 साल पढ़ने के बाद लोग 30,000 40,000 50,000 की नौकरी करते हैं और ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है और आज मेरे पास आया और ये बोलता है कि मुझे 2 चीज़ सिखा दो और मैं ट्रेडर बन जाऊँ। तो मैंने कहा इम्पॉसिबल, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो यही चीज़ को इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि यहाँ पे आपस के लोग कहते हैं कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग से टोकन भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहीं जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हैं जो हमारे ग्रेट सीनियर हैं, वो ये भी बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग में आप चीज़ें खो सकते हैं। ये बात सत्य है। जहाँ हमें लेना है वो हम लेते नहीं है, जहाँ हमें बेचना है वो हम बेच नहीं सकते। और यही कारणवश है कि एक नया व्यक्ति ट्रेडिंग में वो भी लॉस कर देता है जो उसके पास है। तो मुझे कई दिनों तक तो ये नहीं समझ में आया कि हम फॉलो किसको करें। चलो मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझको तो अनुभव या नॉलेज थोड़ी बहुत आप लोगों के सामने 2-4% मुझे नॉलेज है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो नए व्यक्ति हैं उन्होंने यही तो किया। आज हम जो लोगों को समझा रहे हैं कि वो बेच के भाग गया, वो बेच के भाग गया, वो इतने बेच के भाग गया, अरे भाई वो ट्रेडर बन गए। हम ही लोगों में से समझाने वालों के बताने से वो ट्रेडर बन गए और इतने फास्ट ट्रेडर बन गए कि लोग 3-3 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार 10-10 हजार, मैं तो रोज उसको वॉच करता हूँ, देखता हूँ नीचे कोई 50,000 बेच रहा, कोई 20,000 बेच रहा, कोई 30,000 बेच रहा, क्योंकि ट्रेडर बन गए। महंगे पे बेचना, सस्ते पे लेंगे और सस्ते पे जाएगा नहीं तो क्या होगा? लॉस। या तो वो लेंगे ही नहीं, या तो वो बाहर ही हो जाएंगे और लेंगे तो फिर महंगा लेंगे। तो यहाँ ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि क्या व्यक्ति यहाँ पे अपनी शेयरिंग में कहना क्या चाहते हैं। अगर हम किसी सीनियर को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी को उसी से फॉलो कराएं। भाई होल्ड करना है तो होल्ड करना है, होल्ड इज गोल्ड, ये तो सब बताते हैं ना अमूल्य सर, उनको मैं सुनता हूँ। हमारे पंजाब सर यही बताते हैं और योगेश सर यही बताते हैं। एक शर्मा जी हैं, मैं उनका नाम पूरा भूल गया, तो वो भी यही बताते हैं कि होल्ड इज गोल्ड। लेकिन यही हमारे बीच में आकर लोग ये भी कहते हैं कि आप बेच दो और फिर ले लेना, ट्रेडिंग कर लो। ट्रेडिंग क्या इतना आसान शब्द समझ लिया आप लोगों ने कि आए और ट्रेडर बन गए। ट्रेडिंग के लिए बहुत खोना पड़ता है सर, बहुत खोना पड़ता है, समय भी खोना पड़ता है, पैसा भी खोना पड़ता है। और जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना यहाँ लोगों को, इस ट्रेनिंग को पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी ये चीजें मिलती सर। जो यहाँ पे अमूल्य सर, पंजाब सर और ये शर्मा जी हैं और अपने एक श्रीवास्तव जी हैं, जितने भी लोग आप यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं, मुझे पता है, मैंने ट्रेनिंग में कोर्स किए हैं, मेरा अभी भी एक कोर्स चल रहा है।
मात्र 3 महीने का कोर्स है, 2,60,000 रुपये फीस है उसकी। और जो मैं ये चीज आपसे सीख रहा हूँ, मैं वहाँ कभी चर्चा कर देता हूँ तो वो कहते हैं तू कहाँ से पता लगा तुझे, ये तुम्हें कहाँ से पता लगा भाई। तो मैं सोचता हूँ कि इतने अनमोल शब्द, और यहाँ मतलब जो व्यक्ति फीस ले रहा है वो नहीं, उसको नहीं पता इन चीजों का। तो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, कहने मात्र से कोई ट्रेडर नहीं बनेगा। जो ट्रेडर बनेगा यहाँ लॉस खाएगा, वो बाहर जाएगा। तो अभी मैं होल्डिंग की आपको थोड़ी सी ताकत बताऊं, 2 मिनट और लूंगा बस, 2 क्या 1 ही मिनट लूंगा। ट्रेडिंग में मैं होल्डिंग में मैं आपको बताऊं, मैं 2016 से होल्ड करता हूं, और मेरा एक वसूल है, मैंने वॉरेन बफे को पढ़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। और इन्वेस्टिंग से आज उनके पास जिस कंपनी में होल्ड किया वो कंपनी उन्होंने अपने नाम करा ली। होल्डिंग की वो पावर है। जिस कंपनी के उन्होंने शेयर लिए, उस शेयर होल्डिंग उनकी इतनी रही उस कंपनी में कि वो कंपनी ही उन्होंने खरीद ली। इसको कहते हैं होल्डिंग। हमने जब उनको पढ़ा 2015 में, 2014 से जब हमने क्रिप्टो हो चाहे शेयर बाजार हो, स्टॉक मार्केट हो, जब हमने इन्वेस्टिंग शुरू की तो हमने एक प्रण लिया कि जो इन्वेस्ट कर दे हम उसको कभी निकालेंगे। और आज तक हमारा रूल है, हमने निकाला नहीं कभी। जो इन्वेस्ट कर दे वो निकाला नहीं कभी भी। आज भी मैं TFT में इन्वेस्टिंग करता हूँ। मैं जिस दिन से इन्वेस्टिंग शुरू की थी, मैं ये नहीं कि मैंने सस्ते पे लिया, वो अच्छा है, वो सस्ते पे ले सकता है व्यक्ति, लेकिन उसका विजन क्लियर नहीं तो नहीं ले सकता। आज TFT का जब हमने इतना क्लियर देख लिया, तो जब $1 पे जाएगा वहां भी लोग लेंगे, $100 पे जाएगा वहां भी लोग लेंगे। तो अगर आज हम 0-0 में लेते जा रहे हैं, हमने तो जिस दिन से लेना शुरू किया, हम हर 10 दिन में ले लेते हैं, हर 8 दिन में। हमने तो ये देख लिया, हमने 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट ही करना, चाहे $1 पे जाए $10 पे जाए, नहीं निकाल लेंगे। विजन क्लियर है तो क्लियर है। होल्डिंग की वो पावर, अगर हम होल्ड करके चलेंगे किसी चीज को, तो 100%, 110% वो व्यक्ति कभी लॉस में जाएगा ही नहीं। एक समय के लिए तो होल्ड करें भाई, इतने दिनों के होल्ड करना। एक चीज है, हमारे सीनियर ने एक चीज बोली कि इतने दिनों के लिए होल्ड करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो कम से कम उनको तो फॉलो करें। बीच में आके उनकी बात को काटने का मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह की एजुकेशन है लोगों के पास, क्या चाहते हैं लोग पब्लिक से। पब्लिक बहुत विश्वास से आपके साथ जुड़ी, आपको फॉलो कर रही है। जिस टाइम लोगों ने बाइंग प्रेशर यहाँ दिया, जिस टाइम लोगों ने बाइंग की, तो TFT का टोकन का रेट कहाँ गया? इन्हीं लोगों ने बीच में आके बोला कि आप जो है ना प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाओ। लोग प्रॉफिट नहीं, पूरा सेल कर गए सर जी, पूरा सेल कर गए। नीचे आके लेंगे, नीचे आके लेंगे, यही चलता रहेगा। अगर हमें होल्डिंग पे बात करनी है तो हम होल्डिंग पे बात करें। हमने तो XRP कभी 3 रुपए में लिया था, और आज XRP 300 रुपए टच कर गया, और उसके बाद मैंने 50 बार XRP ले लिया। XRP का रेट मुझे विजन के लिए ना, XRP कहाँ तक जाएगा, मुझे सोलाना का पता है कहाँ तक जाएगा, मुझे इथेरियम का पता है कहाँ तक जाएगा, विजन क्लियर है मेरा। मुझे तो होल्ड करना है, होल्ड करना है। कमाने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आदमी अपनी दाल रोटी चला सकता है। $2-2, $4-4 बेच के बताइए कौन सा अपना घर बना लेगा। मैं तो $10 भेजे, $10 के पैसे मैंने अपने निकाल लिए, बताओ कौन से ने कार्ड ले ली। लेकिन वही $10 अगर हमारे यहाँ होल्ड पड़े रहेंगे तो हम कार्ड ले सकते हैं, घर भी बना सकते हैं $10। तो मैं बहुत आहत हुआ इन चीजों से, इसलिए मैं कई दिनों से, मैं आज मुझे 10 दिन हो गया प्रयास करते हुए कि मैं कुछ बोलूं, कुछ बात रखूं अपनी, लेकिन मैं नहीं रख पा रहा। मैंने कितने लोगों को मैंने मैसेज किया, विपिन सर को, पंजाब सर को, सबका मुझे जवाब आया कि हम आपको जरूर थोड़ा सा मौका देंगे, मगर सर मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा कोई सवाल भी नहीं है। यहाँ बैठ के ही सवाल क्लियर हो जाते हैं सारे, कुछ सवाल ही नहीं रहता। सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। और इस ग्रुप को मैं तो आपसे यही विनती मेरी हाथ जोड़ते हैं कि ये ग्रुप जो है ना लंबे समय तक चलता रहे, और हम ऐसे ऐसे महानुभाव को सुनते रहें और सीखते रहें। बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सीखना है। इसी के लिए सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते, जय हार्दिक नमस्ते, दिल से नमस्ते। अरुण सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ सर। हमने आपसे बोला था कि शाम को जब मीटिंग शुरू होगी तो पहली शेयरिंग आप ही की ली जाएगी। मैं आपको लगातार ढूंढ रहा था। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद सर, मैं आपका बिल्कुल तहे दिल से। नहीं, सबसे पहली शेयरिंग इन्हीं की हुई है जी, सबसे पहली शेयरिंग इन्हीं की हुई है। आज किसी लीडर को भी नहीं बुलाया गया कभी।
अभी तक किसी नहीं को हो गया सर। मैं मैं आपका मैं देखो मैं आपका ये मैं किस मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने नहीं 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 अरुण, वो आभार की बात नहीं। देखिए हमने दिन में भी कोशिश की थी, लेकिन दिन में कुछ ऐसा वो रिफ्लेक्शन हो गया कि जिस बार मैंने आपको अनम्यूट किया उस समय आप तुरंत बाहर चले गए। फिर मैंने दोबारा आपको सर्च किया तो आप दिखे। सर अक्सर अक्सर मेरे साथ में ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने अपना हैंड रेस किया तो उस वक्त जो हमारी बहनें बैठती हैं उन्होंने 4-5 लोगों के नाम लेती हैं वो इकट्ठा ही। तो 4-5 हाँ, लोगों हाँ। में कोई भी बोल बैठता है तो हम भी रह जाते हैं। हाँ वो आपका नेचर नहीं पता ना, इसलिए फिर हमने दिन में ट्राई किया था आपको। और लेकिन तुरंत हमें कोई accept किया। दिक्कत नहीं है, हमें अपना पूरा भरोसा था आप लेकिन लोगों पे कि हाँ, आपके एक दो सवाल का जवाब मैं दे दूं सर। देखिए आपने पूरा सेटअप लगाया, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है सर। जी जी और यहाँ पे जैसे खरीदने और बेचने की, देखिए इस मंच से हमेशा कोशिश की गई कि जो इन लोगों से यही बोला जाए कि भाई होल्ड करो, क्योंकि होल्ड ही गोल्ड बनेगा। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो ना आपको आती, मतलब मुझे तो आती नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, होल्ड करो। मैंने भी XRP होल्ड किया था सर, और वही 2-2.5 रुपए से होल्ड किया था। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ में, वजीरेक्स पे होल्ड किया था, नॉलेज थी नहीं, तो वो सेंट्रलाइज पे मैंने होल्ड कर लिया। और वजीरेक्स का हालत आपको पता है सर, है ना। मुझे पता है सर, TRX मैं 1 लाख के लॉस में रहा हूँ। 3000 TRX पड़ा हुआ है वजीरेक्स में सर। जी जी अब वो बेकार है, और मैंने लिया था उसको 1 रुपए 75 पैसे में सर, है ना। जी तो वो भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अमूल्या सर ने बार बार बोला कि होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। अब बेचने वाली बात मैं बताता हूँ सर। अभी कुछ लोगों का क्या हुआ, एक बंदे का मैंने 200, मैंने नाम ले लूंगा उनका, उनको $200 का परचेज करवाया था 0.00026 पे, ठीक है। बंदे की बहुत ज्यादा नीड थी, बहुत ज्यादा नीड थी, मतलब वो बंदा समझो बहुत ज्यादा ही नीड थी। तो उससे मैंने कहा कि भाई तू $500 या $600 जो भी उसने है, $600 का बेच दे भाई। तो उसने बेचा। तो यहाँ पे संतोष सर क्या, यहाँ पे हर तरीके का बंदा है। किसी की नीड इस समय ऐसी है कि उसको $100 ही चाहिए, $100 चाहिए ही है। वो कहता दुनिया में बाद में कुछ और होगा तब होगा, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है ना। तो वहां पे उनको, खैर मीटिंग में मैंने किसी को नहीं बोला, पर्सनल जाके उनको बोला कि तुम बेच दो, मजबूरी है सर, मर जाए क्या वो। तो मैंने कहा बेच दो, अपना काम निकालो, है ना। अच्छा विपिन सर, एक चीज और मेरे आपकी बात पे ध्यान आई है। जी जी बोलूं सर? बोलिए 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 सर, अच्छा डिस्कशन है, बोलिए। मुझे एक चीज मुझे सर ये ध्यान आई है कि यहाँ पे लोग जो ओपन करते हैं ना अपना जो है होल्ड जो किया है वो भी करते हैं, और हाँ। बहुत सारे सवाल है जो खुले मंच पे पूछते हैं, आप लोग उनके हम्म। उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बीच में कोई ना कोई हैकर जैसा बैठा है जो आपके हाँ बैठे बैठे वो बैठे। सीधे साधे व्यक्ति से वो मिलता है और उसी पे हैक कर देता है वो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी एक बिल्कुल। थोड़ा सा बंद होना चाहिए कि कोई अगर ऐसा मेजर सवाल है, जैसे अब वॉलेट का सवाल है, आपका एक्सचेंज का सवाल है, कोई आपका क्यूटी का सवाल है, तो अगर जी जी। पर्सनली कॉल करके पूछ ले तो उसका बेहतर है। अरुण सर तो देखिए, अच्छा तीन रहेगा। तीन तीन दिन से आपने एक चीज नोट की होगी, 3 दिन से क्या, जिस दिन से मीटिंग स्टार्ट हुई होगी, हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी ने भी किसी से नहीं बोला गया कि सर ऑनलाइन आ जाइए, हम आपका ये काम करवा देंगे। किसी ने नहीं बोला होगा सर, आपने ध्यान दिया? बहुत बढ़िया जी। ये किसी ने देखो बोला? सर, जब से ओपन मार्केट ओपन मंच पे लोगों ने बताना शुरू किया, तब से आप देखो हैकर कितना हैकर है, हाँ तब से हैकर का काम बढ़ गया बहुत ज्यादा। और जैसे बहुत जैसे आप बढ़िया इसको ओपन मार्केट में लाएंगे तो ये छोटे मोटे लोगों को सबको लूट लेंगे वो, किसी को सर नहीं पर छोड़ेंगे। कल की डेट में मैंने करीब 6 लोगों से बोला कि आप लोगों से मैं पर्सनल बात कर लूंगा। वो इसीलिए बोला था, चाहता चाहता तो मैं यहाँ कहता कि सर ओपन कर दो, आपका शेयर कर लो, मैं कर दूंगा। मैंने उनसे बोला समय खराब होगा, आपका सवाल आपका है, आप मुझे पर्सनल। उसमें से 3 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया हूँ। और मैं बता दूं, आप लोग अगर 3 लोग बैठे हो यहाँ पे, तो उन 3 लोगों की मदद मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, आप रिफ्लेक्शन में नीचे चले जाते हैं, दोबारा आपका मैसेज नहीं आया या मैं नहीं पढ़ पाया, इस वजह से नहीं करा पाया। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अगर आप सब लोग बैठे हो यहाँ पे तो। इसलिए मैंने उसमें 3 ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई थी। तो बाकी सर आपने जो आज बोला ना सर, अरुण सर बहुत अच्छा बोला। और इससे क्या है ना, हमको भी दिशा निर्देश मिल गया कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आज एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर आप ट्रेडर नहीं है तो आप लोग होल्डर बनिए और होल्ड कीजिए, इससे बढ़िया गोल्ड कुछ है ही नहीं। आप उसको होल्ड कीजिए। देखो सर, मैंने बताया अपने बारे में, मैं कितने दिनों से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ फुल टाइम। और उसके जी, जी। साथ में मैंने अभी 3 महीने से अभी फ्यूचर पर आया जो कॉइन DCX ना, बल्कि कॉइन DCX अभी $44,000 मिलियन का भी उसमें हैक हुआ है। तो मेरा भी उसमें लगभग हाँ 3 लाख रुपए। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया सर फिलहाल तो अभी। तो तो इतने बड़े बड़े एक्सचेंज हैक हो रहे हैं तो हम लोग तो कहीं भी नहीं लगते। तो लेकिन मैंने इसमें TOT में कभी भी ट्रेडिंग नहीं की सर।
मैंने डीएपी में ट्रेडिंग ली थी, तो मुझे पता है कि जब तक जीरो हटेगी ना, जब तक लोग बहुत बेशुमार खरीदेंगे, हमको भी बहुत दूर है। बाकी सर अरुण सर, आपको एक चीज तो पता ही होगी कि सारे होल्डर बन जाएंगे तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा, आप बताइए। है ना सर? तो जिनको बेचना एक समय एक कमेंट बाद, तो जिन्हें बेचना है वो बेचे और जिन्हें होल्ड रखना है वो होल्ड करे। लेकिन हम यहाँ से यही बोल रहे हैं आप सबको, जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग होल्ड कीजिए। हम लोग इतनी ज्यादा ट्रेडिंग में घुस गए तब भी हम लोग ट्रेडर नहीं है सर। मेरा बहुत लॉस हुआ इसमें। 3,80,000 रुपए मेरा एक बार में लॉस हुआ, तो मैं सबको बताता हूँ और सबको पता है। सौरभ भैया को तो क्लियर पता है, देख तो उनको तो सब पता है एक एक चीज। तो 3,80,000 का शुरुआत में नुकसान हुआ था सर मेरा। होता है एक सर, एकदम लॉस के बाद ही प्रॉफिट होता है। लॉस तो सबका जी, होता जी। है, होना भी चाहिए। तो लॉस नहीं होगा तो आप करेंगे नहीं ट्रेडिंग। हाँ, बाकी तो मैं तो देखिए ट्रेडिंग तभी चलेगी, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, कुछ उतावलेपन में बेचेंगे, कुछ उसमें बेचेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 643 लोग हैं, कृपया आप सभी लोग होल्ड करो। लीजिए, आज तो एकदम क्लियर हो गया। और मैं सारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। हमारे लीडर भी जो आए वो कोशिश करें कि होल्डिंग पे ज्यादा जोर बनाएं, क्योंकि होल्ड ही गोल्ड बनेगा। ठीक है ना अरुण सर? एक टाइम, हाँ सर बिल्कुल, एक टाइम लिमिट ले लें, इस टाइम तक आप होल्ड करेंगे तो उसके बाद में आपके पास पैसा सारी मुसीबतें। सर मैंने आज मॉर्निंग मीटिंग में बोला था ना सर, कि अगर आपने शादी तक का इरादा बनाया है किसी बच्चे की, तो तब तक के लिए होल्ड कर लो। अच्छा, आपको कोई अगर गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी तक के लिए होल्ड कर लो। और अगर किसी को आगे जाके प्रॉपर्टी बनानी है तो प्रॉपर्टी तक होल्ड कर लो। आपकी अगर प्रॉपर्टी लगती है 60 लाख की है, तो उस हिसाब से अपना मैनेज करके होल्ड कर लीजिए। जिस दिन आपका 60 लाख का बैलेट हो, आप चाहे पूरा निकालो। अब ऐसे अरुण जी, मैंने इन लोगों को एक चीज बताई थी कि जिस समय आप ट्रेडिंग शुरू करना, तो 1/4 की एवरेजिंग से कर लेना। सबसे आसान फार्मूला वही है कि जब जिसे एवरेजिंग करना बोलते हैं ना सर, एवरेजिंग करना। तो अगर बढ़ रहा है तो आप 1/4 करके थोड़ा बेच लो, और अगर डाउन हो रहा है तो उसी का बचे हुए पार्ट का 1/4 खरीद लो। सबसे आसान तरीका यही लगता है मुझे, जिसमें नुकसान नहीं होता है सर। है ना सर? ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे सर। देखो सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ 2 लाइन से। मैं भी अब अमूल्य सर आ गए सभी के लिए। सर, समझनी हो तो जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है तो जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है तो जिंदगी आगे देखो। इसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल। नमस्कार, सबको नमस्कार। राधे राधे सर, राधे राधे। अमूल्य सर आइए सर, आज आपकी जरूरत है। अमूल्य सर, योगेश सर सॉरी मैं बुला रहा हूँ अमूल्य सर को, क्योंकि जरूरत है सर। टॉपिक अच्छा शुरू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बुलाए। अमूल्य सर आइए सर, आज आपकी जरूरत बहुत जल्दी पड़ गई हमें आपके, क्योंकि यहाँ पे वेलकम सर। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए टॉपिक। इस मंच के आन बान शान अमूल्य सर। वेलकम सर, वेलकम अमूल्य सर। अमूल्य सर, स्वागत है सर आपका। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। अमूल्य सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमूल्य सर आइए। सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सरदार जी आपका स्वागत। वेलकम सर। जय सर। बिल्कुल सर, क्लियर है सर। आइए सर, स्वागत है सर। जी जी। थैंक यू सर। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी मंच एनएफटी डिजिटल वेबिनार को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति सभी को नमन करता हूँ। इस वेबिनार को बनने वाला महान हस्तियों विपिन सर, मनदीप सर, योगेश सर, सरोज श्रीवास्तव और लक्ष्मण सर, सारी हस्तियों का सम्मिश्रण से ये वेबिनार बना हुआ है, और इसीलिए आप एक महान काम में अग्रसर है। इसीलिए आपको मैं हमेशा मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा। सर ऑडिबल आ रहा है ना? नहीं सर प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू। उपस्थित इतना इस मंच का सभापतित्व कर रहे हैं हमारा साथियों, ट्रेजर का योद्धा, आपको भी हमेशा मेरी तरफ से स्वागत, वेलकम रहेगा।
और प्रणाम बंधन भी रहेगा। थैंक यू आप कुछ बोलने के लिए मेरे को मौके दिए हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रहा है। और अरुण सर आपके प्रणाम बंधन नमन। सर आपको चरण स्पर्श आपको, आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा न करें, मैं बहुत छोटा हूँ सर आपसे। नहीं ऐसे बात Please, नहीं, sir, हम please. सब भाई है। हाँ, ऐसे बात नहीं, हम सब भाई है, गले लगना है। ओके, अब बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। देख कि मैं पहले से वही बात मैं बोलकर आ रहा है, अभी तक बोल रहा हूँ, हर टाइम भी बोलता रहूंगा, क्योंकि कमेंट को पहले देखना है। ओके, खुद का स्वार्थ के लिए हम दूसरे को लॉस में ले नहीं सकते। कम्युनिटी पहले, उसके बाद जो दूसरे का अच्छा के लिए सोचेगा ना, खुद का अच्छा ही होगा। इसीलिए हमेशा दूसरे का अच्छा के लिए सोचिए, खुद के बारे में मत सोचिए। आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है। लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। ये कम्युनिटी के अनजान है, क्रिप्टो बारे में अनजान है, ट्रेडर के बाद दूर की बात है। क्रिप्टो बारे में अनजान है, ट्रेड के बाद दूर है। इसीलिए हम जो ट्रेडिंग के बारे में सजेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम तो ट्रेड करते हैं फ्रेश मार्केट में, गोल्ड में। हाँ, हम क्यों मना कर रहे हैं? हम लोग को पता है ट्रेडिंग के बारे में। क्यों होने के लिए बोल रहे हैं? होल्डिंग पावर ट्रेडिंग से ज्यादा है। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, अभी आपको दिमाग हिल जाएगा। 5 साल का कैलकुलेशन करूंगा, आप ट्रेडिंग से जितना निकाल नहीं सकते ना, होल्डिंग में तो 1000 गुना, लाखों गुना निकाल सकते हैं। आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग सबका बॉस में बात नहीं है, इसमें लॉस होता है, बहुत कुछ सीखना ही होता है, बहुत कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है, न्यूज को देखना पड़ता है। हाँ, सभी कुछ देखना पड़ता है चार तरफ से, तब ट्रेडिंग आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा। आपको लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। लॉस हो सकता है, आपका पूरी फंड भी जा सकता है, लेकिन कुछ प्रॉफिट के लिए पूरी फंड को आप गवा सकते हो। ओके, इसीलिए हमेशा आपका लिक्विडिटी बचा के रखे। कैसे लिक्विडिटी बचा जाता है मार्केट में? लिक्विड बचाना कितना आसान, कितना मुश्किल का बात है, वो जो ट्रेड करता है वो जानता है। इसीलिए ट्रेडिंग के बारे में सोचिए के मत। मैं आपको होल्डिंग के बारे में बताता हूँ, परफेक्ट शो करके बताता हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। जो भी ट्रेड कर रहा है 5 साल का, मिनिमम है 5 साल का, आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा होल्डिंग पावर। और 5 साल का आप ट्रेड करके कितना कमा सकते हो, मेरे को इधर आंसर दीजिएगा। ओके, शेयर स्क्रीन। मैं जो भी करता प्रैक्टिकल करता हूँ, ऐसे बात में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ये बात में कोई भी बिलीव नहीं करता। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ, आ गया। थैंक यू। इधर देखिए, ये थ्योरम कब आया था? कुछ आदमी को पता होगा, कुछ आदमी को पता नहीं होगा। ये आया था क्या? आईसीओ
माध्यम से आया था। कब आया था? 2014 में। ओके, आईसीओ में ये आया था। आपको आईसीओ, आईडीओ, आईईओ बारे में तो मैंने पहले बता दिया था, उसके बारे में जाएंगे नहीं उसके बाद। इधर देखिए, तो आईसीओ बारे में आया था 2014 में, तो आई था कितना? 0.311 डॉलर था। ओके, 2 सितंबर 2014 में आया था। लेकिन ये जब लॉन्च हुआ, ऑल टाइम जो लो हो गया 0.421 पर आया था। ओके, ऑल टाइम लो जो लॉन्च हुआ था दादा। तो मैं आईसीओ हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जो भी आदमी 0.311 पर लिया था बीटीसी को, ये तो हो गया ना 2014 में आया था। ये ऑल टाइम हाई को हम हिसाब से लेंगे तो 2021 में नवंबर 10 में ये 6860 डॉलर टच किया था। ओके, हम चलते कैलकुलेशन पर। होल्डिंग का पावर आपको समझता हूँ, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करेंगे क्या ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, कोई भी बंदा 10,000 रुपया, मतलब मान लो 110 डॉलर में, मैं ज्यादा अमाउंट नहीं बोलता हूँ, 110 डॉलर में लिया था। रेट था कितना टोकन का? एक टोकन का वैल्यू 0.311, ये है ना 0.311, ये है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। सही है, हाँ सही है। ओके, देखिएगा मिनिमम कितना 0.311 एक एथेरियम का वैल्यू था उस टाइम, 2014 में। मिनिमम जो भी बंदा 110 डॉलर, मतलब मान लो 10,000 रुपया में खर्च किया, 2000 जो हाई टच किया 2021, मतलब 6 ईयर। ओके, उसको मिला कितना टोकन? एथेरियम मिला कितना? 353। 353, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 353 टोकन मिला, 353 एथेरियम मिला। 10 साल के बाद 15 से तो ये आया, फिर 21 में 4,860 डॉलर को टच किया था। 6 साल के बाद में बोल रहा हूँ, इंटू और 460 डॉलर, ये डॉलर की बात कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सर, 17,15,580 डॉलर। हाँ, 17,15,580, इसको हमें INR में कर देते हैं। ओके, कितना अमाउंट बोलिए? 15,44,02,200। 40,02,000 6 साल में। ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरी करेंसी में हम जाते हैं। अब ले सर, अब जो पहले तैयार कर रखा है आप उसको दिखा रहे, मैं और भी किसी को भी उठा लेता हूँ। ओके, किसी के भी टोकन में जाओ। ओ ये तो बैक हो गया। कैसे अवेलेबल है सर? जी सर। हाँ, बीएनबी को उठा लेता, हम तो बीएनपी पर काम करना अभी, PP20 पर, हम इसलिए बीएनबी को उठा लेते हैं। ये भी आईसीओ पर आया था, लोडिंग होने दो। अच्छा, आ गया। ये भी देखिए, ये भी आईसीओ पर आया था। ये आया था कब? 2017 में आया था। ओके, उसका ऑल टाइम लो था 0.09961। ओके, ये हो गया आपका 15 करोड़ 84 लाख, याद रखिए। उसके बाद फिर हम जाते हैं बीएन का पर, डिवाइड बाय 0. ग्रुप में सेंड कर दिया सर मैंने। हाँ, याद रखिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट कर दे, सही है, बाद में डिस्कशन करेंगे। 9 जाओ, ये रेट
था कितना रेट था पहले जो लॉन्च आया था 0.0961 जो लो आया था। हाँ इस रेट में लॉन्च था 2017 में अगस्त 2017 में 0.961 कितना मिला 1184 बेबी मिला था। ओके हाँ जी 1144 बीएनबी का आज का वैल्यू कितना साल हो गया। मैं ऑल टाइम हाई देखता हूँ 2025 ये अगस्त 14 में $68 टच किया था मतलब 8 साल। ओके 800 कितना याद रहा 868 868 ये हो गया आपका डॉलर। इसका आईएनआर बनाया थे 90 हिसाब से 9,92,992 डॉलर 8,93,69,280 आप हिसाब करिए जी पांच ये हो गया आपका 99,36 8 लाख साल। हाँ आईएनआर में करेक्शन कर दिया 8 करोड़ 8,93,69,280 आपका बीएड में 6 साल में आपको कितना रिटर्न दिया आप हिसाब करिए। ये आपको 7-8 साल में ये कितना मिनिमम अमाउंट 10,000 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन किया। लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपका एसेट भी खो सकते हो और आपका वॉल्यूम भी खो सकते हो। आज छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए आपका जो भी आपके पास एसेट है ना उसको भी आप खो सकते हो। वो एसेट भी आपके पास नहीं रहेगा। 6 साल में क्या आपको 25 करोड़ आप इनकम कर सकते ट्रेडिंग में अरुण सर। आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो आपको पता है। नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा है इतना नहीं। कभी नहीं कोई भी नहीं कर सकता। मैं 100 से 100% गारंटी दे के बोलता हूँ कोई भी ट्रेडर आ जाए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग में लॉस होता है प्रॉफिट होता है। जितना भी जानकारी आदमी होना कहीं एक शॉट गलत चला जाएगा ना पूरा फंड लेके चला जाएगा। ओके दिमाग हिलने वाला कॉन्सेप्ट है। स्टॉप लॉस टारगेट ये सब चूज करना पड़ता है। ट्रेडिंग एक प्रकार के नहीं होते 5 प्रकार के होते हैं ट्रेडिंग। इसके बारे में पढ़ना जानना नॉलेज जानना बहुत क्रिटिकल है बहुत टाइम लग जाएगा। एक कोर्स भी है ट्रेडिंग में सीखने के लिए लाख रुपए लग जाता है। हम ऐसे बोलते हैं इसमें कुछ नहीं है। कभी आप कुछ टाइम आप कुछ फायदा के लिए आप कर लिया लेकिन हर टाइम ये नहीं मिलने वाला है। आपका फंड खो सकता हो ये आपको देख लिया ठीक है। अरुण सर जो भी बोले सही बात बोले। होल्ड इज गोल्ड पहले से हम लोग बोल रहे थे होल्ड इज गोल्ड। छोटी सी राशि आपका जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर सकता है पूरी तरह से चेंज कर सकता है। ये मार्केट ऐसे ही है। सिस्टम पहले जैसे नहीं रहा दुनिया का साथ और खुद सिस्टम अपना आप चेंज किया और आपको भी चेंज होना पड़ेगा। आप पहले जैसे नहीं रहना कुछ सीखना पड़ेगा। सिस्टम पहले से आपको नोटिफिकेशन में बताया क्या आप ये बैलेट बारे में पता है क्या आप हम इसी बैलेट में काम करेंगे या करेंगे ये सब अब सिस्टम बताया। लेकिन हम लोग को भी टाइम दिया बहुत टाइम दिया और भी टाइम है। सीख लो भाई ये जो नॉलेज है ना ये कहीं से नहीं मिलेगा। आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। फ्री में मिल रहा है। अरुण सर विपिन सर लखन सर अजय सर संजय सर ऐसे बहुत महान हस्तियां है ना जिसके बारे में आपको बताते हैं सिखाते हैं। सीख लो ये टाइम है सीखने का मौका है। ओके सीख लो जितना अच्छा सीख लो क्योंकि आपके पास सरस्वती नहीं आएगा ना लक्ष्मी भी कभी नहीं आएंगे।
ओके, आपके पास सरस्वती नहीं आएगा तो लक्ष्मी कभी नहीं आएंगे, इसीलिए पहले सरस्वती को आपके पास लाना पड़ेगा। और जो भी मैं बोलता हूँ उसका पीछे भी कुछ रीजन होता है। मैं कम्युनिटी को लॉस करने के लिए कभी नहीं बोल सकता हूँ। मैं क्या ट्रेडर नहीं हूँ, मैं खुद तो फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड भी करता हूँ। आपको पता है गोल्ड में कितना एक्शन होता है। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं देख रहा हूँ हमारा कम्युनिटी ऐसा ही है, उन लोग को ऐसा चाहिए, ऐसा करने से उनका ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ट्रेड करने से उन लोग का लॉस होगा। हम खुद का प्रॉफिट के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए हम कम्युनिटी को विवाद में डाल नहीं सकते। हमारा नेचर ही ऐसी है। ओके सर, ठीक है, हम आज चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर तो चल रहा था और क्वेश्चन आंसर बाकी है क्या सर? तो मुझे Okay, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। बोले सर, आप बाकी है तो मैं फोन करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ाए, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाए, कोई बात नहीं। कंटिन्यू करें सर। देखिए, आज सुबह भी जो भी डिस्कशन हुआ था आप लोगों सब मीटिंग में, और विपिन सर भी वीडियो बनाकर आपको बता दिए थे क्या क्या हुआ था। लेकिन आपको बहुत सारे मैसेज आया सर, आप दोबारा आप दिखाइए, आप दोबारा ये बहुत सारी वो वीडियो जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग का मैसेज आ रहा है। देखेंगे क्योंकि आज तो ये मई मीटिंग में इस बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज नहीं, कल परसों कुछ दिन बाद फिर भी इस बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम आज कुछ अलग सिस्टम का जो टोकनमिक मॉडल है ऊपर बात करेंगे, एक पॉइंट का ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आप लोग को चांस देंगे। ओके, हम चलते हैं स्क्रीन पर। ये तो प्रॉब्लम होता है, एक बार करने के बाद आता नहीं। ओके, एक तब तक आप लोग अगर किसी को बुलाना चाहते हैं तो प्लीज बुला लीजिए। सेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपका कोई ऐसा टीम का बंदा हो तो आप लोग बुलाना चाहें, बुला लीजिए सर। हेलो, जी सर। जी जी सर। हो गया ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा, अभी हो रहा है सर, प्रॉपर हो रहा है। आपको पता है इसी बारे में बहुत क्वेश्चन भी आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपको तो आपका व्हाइट पेपर में लिख है ना 5% हम बाइनास लॉन्च पैड में देंगे। ये लॉन्च पैड के बारे में लोग को पता नहीं है। कुछ कुछ भी पता है, कुछ पता नहीं। इसी बारे में हम मेरा छोटी सी नॉलेज से जो भी मैं जानता हूँ उसी बारे में बताता हूँ। आप थोड़ा देखिएगा, कोई भी गलत हो जाएगा तो मेरे को थोड़ा बोलिएगा। हम चलते हैं। हाँ, इसके तो ओपन कर दिया, ठीक है। बाइनेंस एक्सचेंज पर जाओ, हमारा टोकन लिस्टेड होने के लिए आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। TFT का लॉन्च में स्टार्टिंग सून ना, ऐसे ही भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। इसी तरह आप इधर पे अनाउंसमेंट इस तरह आप देख सकते हो। अनाउंसमेंट इस तरह भी आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, कौन सा करेंसी कौन सा टाइम में कितना टाइम में आएगा, ये सब ये तरह अनाउंसमेंट करता है बाइनेंस। ओके, इसी तरह आपकी नोटिफिकेशन आएगा जो TFT लॉन्च पर स्टार्ट, इसी तरह भी आपका आ सकता है। नोटिफिकेशन देखता हूँ लॉन्च के बारे में, इसी तरह कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको उसको ओपन कर दिखाऊंगा, अभी तो नहीं। ओके, लॉन्च पर क्या होता है उसके बारे में जानते, क्योंकि आपको ये मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको आगे भी फेस करना है आपको, इसीलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ। अभी देखिएगा,
हम चलते हैं मोर ऑप्शन पर। देखिएगा इधर है ना लॉन्च पोल, लॉन्च पोल पर हम क्लिक करेंगे। इसी तरह लॉन्च पोल ऑप्शन पर आपका TFT आ जाएगा। हो सकता है 1 दिन के लिए, हो सकता है 2 दिन के लिए, हो सकता है 5 दिन के लिए। ज्यादा दिन तक नहीं चलता है लॉन्च पोल। मिनिमम 1 हफ्ता का अंदर, 5 दिन का 5 दिन का अंदर, 3 दिन, 1 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी होता है। लॉन्च पोल जब स्टार्ट होता है, ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट कमीशन स्टेट ऑन, ये जो प्रोजेक्ट सब क्या होना, ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट प्रोजेक्ट लिख कर है ना, कंप्लीट प्रोजेक्ट। ये लॉन्च पोल ये सब कंप्लीट। हेलो जी जी जी, हेलो, तो साउंड आ रहा है? नहीं सही आ रहा है सर, आ रहा है, कंटिन्यू करें। हाँ, किसका आवाज आ रहा है सर? थोड़ा ध्यान सर दीजिए, माइक अनम्यूट जी जी, कीजिए। मैं ही बोल रहा था सर, योगेश बोल रहा था। हाँ, तो माइक अनम्यूट कीजिए, साउंड थोड़ा। ओके सर। मैं जब बोलूंगा आप बोलूंगा। देखिएगा ये जो प्रोजेक्ट सब आया, लॉयर प्लॉम प्रोब, इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी जा चुका है। अभी इतना प्रोजेक्ट आपका सामने में है, ये सारे लॉन्च बोर्ड माध्यम से आए हैं। पहले प्रमोशन करने के लिए ये कम्युनिटी, बाइनेंस कम्युनिटी को बताने के लिए आपको TFT आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्च पोल में सिस्टम 5% आपको दे रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, ये लॉन्च पोल में आपको भाग लेना है। आप ले सकते हो, जो बाहर के दुनिया में बाइनेंस में है ना, जो कम्युनिटी बाइनेंस का कम्युनिटी, वो भी ले सकते हैं। ये तो बढ़ चढ़ कर लेंगे ना, हमारे पास तो इतना फंड नहीं है ना, हम BNB को स्टैक करके हम इतना अर्न कर सकते हैं। जिसका पास भी इतना फंड है उतने आप स्टैक लगाएंगे, स्टैक लगाकर आप अर्निंग कर सकते हो। देखिए इधर देखिए प्रोब, ये देखिए एयर ड्रॉप, इसको बोलते हैं एयर ड्रॉप। जो आपको ये कब आया था ना, 5 तारीख को आया था, इसी महीना में 5 तारीख को आया था। उसे 1 दिन के लिए आया था, ऑफिशियल लिस्ट हुआ था माई पार्टिसिपेशन। इससे मेरा भी कुछ अर्निंग हुआ था, छोटी सी अर्निंग हुआ था, जिसमें जो डिपॉजिट था BNB उसको लगाया था। ये भी जितना मैं भाग लिया हूँ उसमें ये थोड़ा थोड़ा सा वो दिखा रहा है, और जितना भाग लिया वो नहीं दिखाएगा। हाँ, इसका ऊपर क्या कहते हैं ना, सब्सक्राइब पर आपको जैसे टच करना पड़ता है, उसके बाद आपको इधर स्टैक लगाना पड़ता है। ये आप जितना, मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टैक जो हमारा सिस्टम है, जो स्टैक है ये हमेशा रहेगा। हमारा वेबसाइट पर देखिए इधर भी स्टैकिंग चल रहा है, लॉन्च पोल माध्यम से स्टैकिंग हो, फार्मी माध्यम से स्टैकिंग हो, किसी भी नाम से आपका स्टैकिंग रखना ही रखना है फंड। इसीलिए आपका जो फंड, इसमें जो BNB आप लगाएंगे लॉन्च पैड में, आपका फंड आपको रिटर्न मिल जाएगा। मान लो 2 दिन के लिए आपका लॉन्च पोल चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद आपका फंड टोटल आपको मिल जाएगा, और आपका फंड के हिसाब से जो आपको रिवॉर्ड मिला, TFT मिला, लॉन्च पोल में एयरड्रॉप मिला, वो भी मिल जाएगा। दोनों एसेट मिल जाएगा, आपका हाथ से 1 रुपया भी माइनस नहीं होगा। याद रखिए, कोई भी लॉस नहीं इसमें, लेकिन आपके पास फंड होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है बेन की पेयरिंग में रख सकता है TFT, लॉन्च पोल में हो सकता है EDT पेयरिंग में रख सकता है। इसी तरह लॉन्च पोल होता है। हाँ, जो ऑप्शन आएगा तो हम बता देंगे किस तरह स्टेक करना है, क्या करना है। आप भी देख सकते हैं, सब YouTube पर और गूगल पर सब कुछ है। थैंक यू सर। ये थोड़ा सा, क्योंकि हाँ सभी का क्वेश्चन आंसर लेना है, सभी का डाउट क्लियर करना है, इसीलिए मैं आज छोटी सी जानकारी दिया। थैंक यू एवरीवन। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका तो वैसे धन्यवाद बनता नहीं है, धन्यवाद से कहीं ज्यादा बनता है, तो हम धन्यवाद से ही सार देते हैं। तो अभी हमारे पास यही है।
धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और साथ में बने रहिए क्वेश्चन आंसर में। तो अब मैं वासी अहमद जी, प्लीज आपका क्वेश्चन था, आप अनम्यूट थे सर। वासी अहमद जी, अगर मेरी बात आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आए सर। वासी अहमद जी। तलविंदर सिंह जी, सरदार तलविंदर सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज, आपको भी अनम्यूट किया गया था सर। साहिल कुमार जी, साहिल कुमार जी, आपको भी अनम्यूट किया गया था सर। अजय कुमार जी, जी जी बोलिए सर। सर मैंने सवाल पूछ लिया है, मैंने वो अदन वाला पूछना था कि अदन में पैसे लगा सकता हूँ बाहर से तो नहीं, तो बाहर से मतलब पैसे अंदर अदन में लगा सकता हूँ टोकन? हाँ जी, आपका हो गया था। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। साहिल कुमार जी, साहिल कुमार जी, चलिए नेक्स्ट। सरदार रंजीत सिंह धालीवाल जी, प्लीज वेलकम सर। रंजीत सिंह धालीवाल जी। अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, आशीष गोयल जी, हरभजन सिंह जी, सर दिक्कत आ रही है, मेरे से अनम्यूट नहीं हो पा रहे। मनदीप सर प्लीज देखिए, एक मिनट मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। प्रशांत झा जी, आपका माइक अनम्यूट है सर। चलिए नंद किशोर जी, अगर मेरी आवाज सुन लो तो प्लीज मंच पर आए सर। सर श्री नंद किशोर जी। विनय सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आ रही है। नंद किशोर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आए, अपना हैंड रेज करें सर। सरदार लखविंदर सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, मंच पर आए सर। जी सर जोगेश सर, आवाज आ रही है? वेलकम सर। जी बिल्कुल सर, प्रॉपर सर। सर सबसे पहले इस मंच पे जितने भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबसे पहले मेरा उनको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर एक सेकंड लेना चाहता हूँ। प्रशांत झा जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। प्रशांत झा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपनी स्क्रीन बंद करें प्लीज। वेलकम सर। लखविंदर सर कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। और जिस मंच जो मंच दो बने थे, हमारा एक पर्पस था और मेरे को लग रहा है धीरे धीरे वो पूरा होता जा रहा है। और मैंने आज तक जो नहीं बोला, मैं आज बोलने जा रहा हूँ। 5 मिनट आप मेरे को प्लीज सुनिएगा ध्यान से। हम काफी समय से परेशान थे लोगों को लेके, टीमों को लेके, और हर इस मंच पे बैठे हुए हर बंदे का एक दर्द था। वो दर्द सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को भी याद किया जाता है कि जो ट्रेजर ने मार्च से पहले किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इसको चलते हुए सही तरीके से देखा है। 2 पहलू है हमारे पास। एक पहलू है हमारा बहुत अच्छा, और एक दौर होता है थोड़ा बुरे वाला। 3 साल से हमने इस कंसेप्ट को इस तरीके से चलते देखा है
कि कोई भी अगर बात करता था मार्च से पहले, तो जो ट्रेजर का नाम सुन लेता था वो ट्रेजर में ज्वाइन होता था। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, इस मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं वो अपने दिमाग से नहीं बैठे हुए हैं, वो एक परमात्मा की पूरी प्लानिंग है। उसकी प्लानिंग का पूरा रूप निखर के उस दिन सामने आएगा जिस दिन हमें जो चीज हम ढूंढ रहे हैं जिस दिन वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और मेरा जो मानना है वो बहुत जल्दी, वैसे तो अगर मेरी नजरों से देखा जाए वो मिलनी शुरू हो गई है। मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, जो महानुभाव इस मंच का संचालन कर रहे हैं जिनमें से अमूल्य सर का सबसे अहम योगदान है, विपिन सर का बहुत अहम योगदान है, पंजाब सर का, मनदीप शर्मा जी का, शेख स्वरूप जैन जी का, जुगेश जी का, और बहुत से अभी बहुत ही अच्छे हीरे अभी हमारे सामने उभर के आए हैं, अरुण जी का। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं लगभग 2003 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सीधा नेटवर्किंग फील्ड में हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग में। और मैंने हर उस दौर को देखा है जब मैं प्रोडक्ट सेलिंग में था। और जो लोग मेरे को जानते हैं, एक शख्स मेरे बड़े भाई मेरे को जानते हैं प्रोडक्ट सेलिंग से। और कई बार मेरी इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे को एक मैसेज आया था कि सर अपनी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, नथिंग। मैं पूरा पर्पस बताना चाहूंगा आज आप सभी लोगों को कि मेरा पर्पस क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस सिस्टम में आने वाले समय में आपको पता चलेगा। मैं प्रोडक्ट सेलिंग में गया और जिस फील्ड में गया दोस्तों, मैं इसको आप मान समझ सकते हैं या इसको आप मेरा जुनून समझ सकते हैं, क्योंकि हार और जीत में बिल्कुल नजदीकी का फर्क होता है। उसी काम को करके लोग जीतते हैं और उसी काम को करके मेरे जैसे लोग हार भी जाते हैं। काम वही है। ये भी एक कुदरती नियम है, 80-20 की रेशो होती है। 20% लोगों ने पास होना होता है और 80% लोगों ने फेल। इस चीज को आप कोई भी झुठला नहीं सकते, इस चीज को आप कोई भी रोक नहीं सकते। किसी भी फील्ड को उठा ले, किसी को कोई साबुन पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है। विवाद ना करें, मंथन करें बस। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं ना, मैं इस मंच पे बैठे हुए सभी दोस्तों को बोलना चाह रहा हूँ, इस मंच पे बैठे हुए हर एक शख्स का मेरा एक ही दिल से आवाज आती होगी कि ट्रेजर कब चलेगा। उसी लिए ये मंच सजा है। और बहुत समय बाद मेरे को लगा कि ये मंच उस रूपरेखा में जा रहा है जिस रूपरेखा में मान चीजें तब चले जाते थे जब हम 3-4 बंदों को सुनते थे और पूरी मीटिंग हम सुनते रहते थे, क्योंकि उस समय एक प्लस पॉइंट था हमारे पास। हम जो लोगों को बताते थे कि 10,000 लगाओ और आपको 10,000 45 डेज में लग गए, हमें मिल रहा था और वो हमें बता रहे थे और हम बिल्कुल सीखने रहे थे। सीखने का समय अब मिला हमें बुरे दौर में। उस समय खुशी, हम सबसे बड़ी खुशी जो होता है, सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है वो होता है पैसा। पैसा हमें मिल रहा था, हमें हर चीज के सवालों का जवाब मिल रहा था। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, ये जो दौर आया ना, हर चीज, जितने भी महानुभाव इस मंच पे बैठे हैं, परमात्मा को सभी पसंद करते हैं, अपने अपने जो भी धर्म है। तो मेरा ये मानना है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जैसे अभी अमूल्य सर ने बहुत ही अच्छे शब्द बोले, जो अभी भी हो रहा है ना सर, ये समय हमें परमात्मा ने, वाहिगुरु ने सीखने के लिए दिया है। 2 तरीके से लोग देखो, बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग कहाँ गए, वो भी उनके पीछे। अभी ये मत सोचना वो बिजनेस माइंड है उनका। जहाँ पे अभी जो पब्लिक बैठी है वो या तो वो दुखी है या वो दिल की गहराइयों से अच्छे इंसान है, वो लोग इस मंच पे हैं। और सभी, कोई किसी को नहीं जानता और कोई भी इस मंच पे एक दूसरे की टीम नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, परमात्मा की प्लानिंग। और मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, बोलना मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने 2 दिन देखा जब मैं प्रोडक्ट सेलिंग में था, मेरे को अरुण जी जैसे भाई, जुगेश जी जैसे भाई, सिद्ध स्वरूप जी जैसे भाई, मनदीप शर्मा जी जैसे भाई, अमूल्य सर जैसे हीरे मेरे को धक्का लगाते रहे कि लखविंदर भाई तेरी 30,000 सैलरी है, उसमें से 1,000 रुपए के टोकन ले ले। मैं कर रहा हूँ बिटकॉइन की बात, ये मेरी आंखों के सामने लाइव हुआ है सर। मैं मिला भी सकता हूँ पर्सनली, जो मेरे साथ हुआ है वो घटना बता रहा हूँ आपको। मैंने नहीं लिया। मेरे को उस समय क्या लग रहा था, मैं अपनी जगह सही था, क्योंकि परमात्मा मेरे को देना ही नहीं चाहता था। मेरे पास बहुत मौके आए, 9 से लेके 12-13 तक मेरे को इतना जोर लगाया गया, मैं उतना ही पीछे चला गया। और मैंने उस समय ये चीज सीखी थी। मैंने क्या चीज सीखी थी कि जब दौर निकला, एक मेरे फ्रेंड थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, शर्मा जी थे वो, विशाल शर्मा जी। उन्होंने 12 में 100 बिटकॉइन खरीदा, 7500 में करीब, आई थिंक मेरे को याद है अमाउंट। और उन्होंने फ्लक्चुएशन हुई 14 के बीच में, सभी को पता है कि फ्लक्चुएशन 14 से 17 के बीच में हुई।
वो 15,000 का गया, पहले 20,000 का हो गया, फिर 15 में आ गया, जैसे ऊपर नीचे होता है। देसी भाषा में बातें रख रहा हूं मैं सर, जो लाइव और सच्चाई वाली बातें हैं। क्या हुआ, जैसे उनको लगा, उनके दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि चलो यार 7500 का लिया था, जैसे अभी चल रहा है। जैसे अरुण जी ने बहुत अच्छी बात बोली, दोनों चीजों का जवाब अरुण जी को शायद मिल जाएगा। अरुण जी ने किया कि होल्ड इज गोल्ड सर बोलते हैं, कई बार परमात्मा भी कुछ खेल खेलता है। उसने क्या किया, 15,000 का जैसे हुआ उसने पूरा विड्रॉल कर लिया। अगर वो $100 100 टोकन वहां पे होता तो कितने का होता सर? आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। कुछ खेल अपने दिमाग का होता है। अरुण जी अगर दिमागदार है तो वाहिगुरु जी की कृपा है, अगर अमूल्य जी दिमागदार है तो वाहिगुरु जी की कृपा है, अगर सिद्ध स्वरूप जैन जी दिमागदार है तो वाहिगुरु जी की कृपा। नथिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात, उस आगे जाऊंगा मैं। फिर उसके बाद जब मेरे को पता चला 17 के करीब मेरे को समझ में आई, 16 में मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की प्रोडक्ट सेलिंग, जो मेरे प्रविंदर बड़े भाई साहब जानते हैं और कंटिन्यू चला रहा हूँ, वो प्रोडक्ट सेलिंग है। और मैं इसके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि लविंद्र भाई अपना प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई भी इस कम्युनिटी से एक भी बंदा मेरे को नहीं चाहिए कभी भी। मेरी कम्युनिटी कितनी बड़ी है वो प्रविंदर भाई साहब जानते हैं, और मेरे में ग्रुप बनाने की पोटेंशियल क्या है वो प्रविंदर भाई साहब मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे आप लाइव पूछ भी लेना। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, इस मंच पे किसी का भी कोई स्वार्थ नहीं है, और मेरा जो मानना है, ये जो कम्युनिटी बनी है, मैं इस दिल से आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आज दिल खोल के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल की आवाज जो होती है ना सर, परमात्मा तक जाती है। देखिए, जब मेरे को ये समझ आया, मैं 16 से वेट में था सर, 17 से वेट में था। कंपनी बनाने के बाद एक चीज की वेट में था कि कोई ना कोई टोकन मेरे को ऐसा मिले, जैसे अभी सर बोल रहे हैं गोल्ड इज गोल्ड। बात वही आ गई, जो अच्छे टोकन है वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। अच्छे टोकन का जन्म नहीं हुआ तो हम उसको खरीद भी लेंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे। उस खोज में लगा हुआ था सर मैं 2017 से, कंपनी बनाने के बाद भी। क्योंकि मैंने दो चीजें बता दूं अपने बारे में, मैं गार्डियन इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ, मैं सब्जी का काम भी करता हूँ, मैं बजाज अलायंस में बीमे का काम भी करता हूँ, और अपनी कंपनी रनिंग कर रहा हूँ। मैं हर वो प्रोडक्ट करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जिसके साथ किसी का कंपैरिजन ना हो, और करूंगा, क्योंकि पैसे का मतलब जिंदगी में हर बंदे को जरूरी है। दूसरी बात सर, मैं वेट में था, मैंने, आप विश्वास करें, 23 में मैंने इसको मना कर दिया, ट्रेजर में, ट्रेजर को सुनने से मना कर दिया। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है पैसा का। फिर 24 में मेरे पास बंदे आए, फरवरी में आप जैसे भाई, अमूल्य सर जैसे भाई आए। मेरे को ये भी पता था कि इनकी वैल्यू 10,000 नहीं है, मैंने उनको भी मना कर दिया। फिर क्या मेरे साथ कोइंसिडेंट हुआ, देखिए ये प्लानिंग प्रभातम की बता रहा हूँ आपको मैं, ये सच्ची कहानी है। उसके बाद मेरा एक तेल आता है झूरी से, राइस ब्रांड के नाम से। उन्होंने जब मेरे को बोला, उन्होंने भी यही नाम दिया कि भाई साहब ये काम ऐसा है, आप करके देखो, आप $100 से ज्वाइनिंग करो। आपको उन्होंने भी यही बताया कि 45 दिन में पैसा डबल हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में यही चीज आई कि यार ऐसा नहीं हो सकता। सुना नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे बात कैसे रखेंगे। फिर दोस्तों, मेरी 5 दिसंबर मेरे को आज भी याद है 2024, मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई फॉर्च्यूनर। मैं उस दिन, ये सच्चाई की बात बोल रहा हूँ, उस दिन जब मैं गाड़ी, ऊना में हम मिले, उसके बाद मैं गाड़ी लेके पहुंचा अपने ऑफिस में। ऑफिस के बाद मैंने मंथन किया और उनसे पूरी बातचीत की। जब उन्होंने बताया, आप विश्वास करेंगे, अभी मैं ना नहीं इस बात पे लेना चाहूंगा, 3 लाख पर डे कमा रहे थे वो, 3 लाख पर डे। ट्रेजर की बात कर रहा हूँ मैं, उसको मल्टीप्लाई करिए 30 से, उनकी अपलाइन 7 लाख पर डे कमा रही थी, जो मैंने मोटी मोटी गणना सीखी। दोस्तों, एक बंदा आप देखो कहां तक पहुंच गया। मैंने देखा यार 60-70 हजार रुपये महीना कमा रहे हो। फिर मेरे को, मैंने स्टडी किया, स्टडी मैं बहुत करता हूँ सर, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैं कितनी स्टडी करता हूँ। फिर मैंने देखा कि जब एक बंदा इस प्रोजेक्ट में 10,000 लगा के 90 लाख तक पहुंच सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ सर, कोई कहानी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, सच्चाई है, लाइव है, इसके पीछे परमात्मा की प्लानिंग है। उसके बाद क्या हुआ, 7 बजे तक, मैं 5 बजे ऑफिस क्लोज कर देता हूँ सर अपना। मैं उस दिन 7 बजे आया और मैं नहाया धोया। उसके बाद मैंने 9 बजे खाना खा के विवेक सर को फोन लगाया। उस समय मेरे को नहीं पता था कि मीटिंग 9 बजे चलती है। मेरे को सर का फोन आया, विवेक सर की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको दुनिया मानती है कि उनका कितना बड़ा ग्रुप है। आज कुछ भी बोले उनको, उनकी क्या दर्द है मेरे को पता है। मेरी उनसे बात हुई और मेरे को पता चला कि मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि सर ये कब तक चलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, कंपनी कब भागेगी। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि कंपनी कब भागेगी। मैंने क्वेश्चन किया, दूसरे दिन उन्होंने जवाब दिया, सुबह बात हुई। मैं
फिर भी टिका नहीं। मेरे को उन्होंने बताया और उनके बारे में मेरे को पहले ही बता दिया गया था कि मेरी अपहरण के विवेक जैन जी हैं। मैंने पहले ये सीख ले ली थी कि जब उनके डाउन लेवल वाले 17 लाख पे हैं तो विवेक सर तो काफी बड़े लेवल पे होंगे। मैंने उनको फिर नहीं बताया। मैंने बोला सर कि जो आपने कंसेप्ट किया था उसमें कितने पैसे अर्न करने, सारी पिक्चर बताई। फिर आपको विवेक सर के बारे में तो सभी को पता है। तो क्या हुआ, तो जब ये पिक्चर क्लियर हुई मैंने सर को ये बोला कि सर, मैंने कई बार बोला कि सर आपके बाद दूसरे नंबर पे मैंने जाना है। ये आप विवेक सर से बात करेंगे, आप मीटिंग में आए और आएंगे, वो जिस दिन वो माहौल बन जाएगा वो लाइव बताएंगे। और एक चीज बता दूं, मेरी अपलाइन भी कोई नहीं है। मैं उस शख्स के साथ जुड़ा, कल जी एक बार मीटिंग में भी आए थे, शायद इस मीटिंग में हो, अगर हो तो मैं उनको बुलाऊंगा। और मैं खुद उनके साथ जुड़ा था सर। मेरी सोच मैं बता दूं मैं कैसे जुड़ा था। और मेरे को प्रविंद्र भाई साहब को पता नहीं था, शायद मेरे से पहले मेरे नॉन में थे, पर इन्होंने भी मेरे से कभी बात नहीं की, पर हमारे मित्र पहले से थे ये प्रोडक्ट सेलिंग में। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुई। और जो उसके बाद भी मैं नहीं रुका दोस्तों, मैंने अपने डेवलपर को फोन किया कि भाई इस साइट को चेक कर कि ये दुबई से चल रही है, मलेशिया से चल रही है, सिंगापुर से चल रही है, कहीं आईपी एड्रेस तो नहीं दिखाए जा रहे, फेक आईपी एड्रेस तो नहीं दिखाए जा रहे। तो जब उन्होंने दूसरे तीसरे दिन मेरे को बताया, आज मेरे को याद है दिसंबर 2009, तो उन्होंने को प्लस पॉइंट दिया कि सर ये जो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। जो अमूल्य सर जैसे फौजी बंदे आपको पता है डेवलपिंग में जो काम करते हैं उनको पता होगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि ये यूएसए से आईपी एड्रेस शो मतलब शो नहीं हो रहे, चल रहे हैं। मेरा विश्वास और पक्का हुआ। उसके बाद मैं फिर नहीं रुका। कुछ मीटिंगों में मैंने देखा कुछ ये मुद्दे चल रहे थे कि अमेरिका में इसका ऑफिस है नहीं है, मैंने वो भी किया, वो बात फिर रखेंगे, उसकी तय तक मैं गया। उसमें मेरे को जो चीज बताई गई, जिनसे मेरी पर्सनल बात हुई है, वो मैं बता चुका हूं। उन लोगों को इस मंच पे नहीं रखना चाहूंगा अभी। उसके बाद मैंने सर इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। आज मेरी 6 आईडी बताना चाहूंगा 6 लेवल पे है, 4 आईडी 5th लेवल पे है। इस लेवल पे मैंने काम किया। ये विवेक सर अच्छी तरह से याद, और ये चीजें विवेक सर को भी पता नहीं थी। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये मैं कर पाया तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी के मालिक की जो सोच है हमारी सोच से 100 गुना आगे है सर। बहुत से एग्जांपल दे सकता हूं मैं, 2-3 घंटे एग्जांपल दे सकता हूं उस बंदे के प्रति, एथिक्स तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से जैसे अमूल्य सर रखते हैं। ये कंपनी क्यों नहीं भागेगी, अमूल्य सर तो समझाते हैं ना टेक्निकल वे में, मैं भी अपनी देसी भाषा में टेक्निकल वे में समझा सकता हूँ ये कंपनी क्यों नहीं भागेगी। दूसरी बात, एक चीज देखिए, आपने एक चीज नोट की है कभी? मैंने की है, मैं हर चीज को नोट करता हूँ। अभी आप देखिए हमारी ट्रेजर एनएफटी चल भी नहीं रही है। ट्रैक्शन पे पहले वो काफी ऊपर चला गया, फिर वो 6 लेवल पे आया। अभी आपने देखा होगा वो 5वें पे कैसे आया। कभी मंथन करिएगा, कभी गौर करिएगा, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी वो 5 पे आ गया। एक चीज और गौर करिए, 6 लेवल की मैं बात करूंगा, 5वें की करूंगा ही नहीं। 6 लेवल के पहले कितने धुरंधर ऐसे हैं जो 5 बंदे से ऊपर है, हमारी एनएफटी से ऊपर है, ट्रेजर से ऊपर है। 1 2 3 4 5 6वें लेवल पे हमारी कंपनी थी। कभी सोचा है आप लोगों ने कि परमात्मा की प्लानिंग कैसी कैसी हो सकती है? देखिए हमारे से पहले 5 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो एनएफटी मार्केट पे, ओपन मार्केट में काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्यों नहीं आया आज तक कि ब्लॉकचेन बनाई जाए? उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि अपना वॉलेट लेके आया जाए? उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि अपनी एक्सचेंज लेके आई जाए? सोचिए सर, मंथन करने का विषय है। कहानियां वही रचते हैं दोस्तों जो वक्त से पहले जागते हैं और वक्त से पहले उस चीज को समझ जाते हैं। और एक चीज फिर बोलूंगा, मैं बार बार बोलता हूं, इस मंच पे बैठा हुआ 671% अपनी मर्जी से नहीं बैठा कोई, वाहिगुरु जी की कृपा है। याद रखना मेरी बात को। हर चीज आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होची सच। ठीक है, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, पर मैं ये मानता हूं, इतना धार्मिक भी नहीं हूं। जो वाणी में लिखा है आज तक वो सच ही हुआ है सर। जिंदगी में 2 ही चीजें अप्लाई करना सर, लॉस और प्रॉफिट। तीसरा शब्द जिंदगी में से निकाल दो। लॉस की बात करते हैं ना दुनिया, इस मंच पे बैठा हुआ एक भी बंदा आके मेरे को लाइव बोल दे कि मैं 100 साल जीऊंगा, एक भी बंदा बोल दे मैं आज पूरा फिट हूं, मैं कल को जीऊंगा, इससे बड़ा रिस्क है दोस्तों पे। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस कंपनी के मालिक की सोच बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है।
उनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आपसे पहले भी एनएफटी चल रही थी, हम ट्रेजर नहीं भी कर रहे थे, उससे पहले भी ये मार्केट बनी हुई है, पर हमें इसका अभी नॉलेज नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। मैं इस मंच पे क्यों हूँ उसका कारण मैं बता देता हूँ। मैं मेरे भाई आए, अरुण जी, अमूल्य सर, विपिन जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, मनदीप जी, ऐसे लोगों को सुनने के लिए, ऐसे लोगों के ज्ञान लेने के लिए, संजय यादव जी, जैन जी, इनसे सीखने के लिए मैं इस मंच पे हूँ। जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे काम को जाते हैं, मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। और आप देख रहे होंगे मैं एक भी मीटिंग छोड़ नहीं रहा हूँ सर, चाहे वो 10 बंदों वाली हो, चाहे सुबह 7 वाली हो। आज मैं डॉक्टर झा जी की मीटिंग किसी कारणवश छोड़ पाया, मैंने उन्हें वीडियो भी मैं उसको भी सुनूंगा। दोस्तों, जो अच्छा लिसनर होगा वो ही अच्छा वक्ता बनेगा। गलत कहानी सुनने से गलत कहानियां नहीं बनेंगी। अगर मैं आपको पिक्चरें बता दूं, बिना सीखे ही मैंने कितने ज्वाइनिंग कर दी थी, तो ऐसे ऐसे लोग ट्रेजर की बदौलत आए थे दोस्तों, जिनकी अपने ट्रांसपोर्टें हैं बाहर। मैं लाइव दिखा सकता हूँ, आज मैंने शायद चुकी सर से लाइव दिखाई है उनको मैंने, ठीक है, वो उनसे बात कर सकते हैं। लाइव चीजें मैंने अपना सेटअप दिखाया उनको आज, पर विपिन जी भी सेटअप जानते हैं, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है ट्रेजर से। ट्रेजर एक अलग पार्ट है दोस्तों। अपने घर पे बैठ के हम ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते पार्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, हमें परमात्मा ने क्या दिया है। सो मैं ये बोलना ये चाहता हूँ, अभी अमूल्य सर जैसे भाइयों से सीख लो जितना होता है, विवाद ना करें, पेट को लेके कोई भी को अच्छा ना करे। जैसे पंजाब सर ने बोला था, बहुत बढ़िया है, कोई भी बात ना करे, सिर्फ सीखें। क्वेश्चन लॉजिकल हो, हर चीज लॉजिकल हो। तो मेरी तो इस सिस्टम में आने की सारी, अगर कहानी बताऊं तो 2 घंटे लगेंगे। सारी स्क्रिप्टेड है, लिखी हुई होती है ना, एक ये परमात्मा द्वारा स्क्रिप्टेड है। अभी लोग नेट पे बैठे हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं हर चीज में से पॉजिटिविटी। अभी मैं सर को बताना चाहूंगा, सर मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, मैंने 275 बंदों को ज्वाइन करवाया था, $10 से $34 तक हो गए। वो कैसे कि मैं प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ। उनमें से मैंने प्रैक्टिकल किया पॉजिटिविटी बनाने के लिए। गोल्ड इज गोल्ड, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट एक माहौल बनाने के लिए कि कंपनी शुरू हो चुकी है, उसी दिन से मैंने एफर्ट शुरू कर दिए थे। जो इस मंच से मैं सीख रहा हूँ उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और आप भी ऐसे ही करिए। अभी 700 के करीब इस कम्युनिटी में बंदे हैं, और सारे बंदे मेरे से ज्यादा महानुभाव हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अगर ज्यादा मैं लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि एक सेशन में जैसे मैं मुल्ले सर से सीखता हूँ कि जितनी शॉर्ट में बात रखी जाए बढ़िया है। एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस मंच में क्यों हूँ। मैंने 20 साल से नेटवर्किंग में एक चीज सीखी है, अगर लखविंदर अकेला है तो उसकी 2 आंखें हैं और 1 दिमाग है। अगर उसके साथ अमूल्य सर मिल जाए, 2 हो गए, तो हमारी 4 आंखें हो गई, 2 दिमाग हुए। अगर हमारे साथ विपिन जी आ जाए तो 6 आंखें होगी और 3 दिमाग। ऐसे बढ़ते क्रम में जाएं, हमारे पास अभी 700 की कम्युनिटी बैठी है, 700 दिमाग हैं, 1400 आंखें हैं। हर बंदे का सोचने का नजरिया अपना अपना है। हर बंदा जो मेरी बात सुन भी रहा है अपने अपने दिमाग से, कोई ये सोच रहा है ये गलत बोल रहा है, कोई ये सोच रहा है कि ये सही बोल रहे हैं। जो जिनको मेरी बातें सही लग रही हैं वो मेरी बातों को अडॉप्ट करें, जिनको मेरी बातें बुरी लग रही हैं वो मेरी बातों को डिलीट करें। मैं तो इसी फलसफे से काम करने वाला बंदा हूं दोस्तों। मेरा ये मानना है, इस मंच में सबसे ज्यादा बढ़िया पता क्या मिल रहा है सर, सभी लोगों को लेके आए। अभी देखिए 700 महानुभाव इस ग्रुप में बैठे हैं, इस मंच पे बैठे हैं, 200-250-400 करीब अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यूट्यूब पे होंगे, ऑफलाइन में पता नहीं कितने देखेंगे, कितने दिमाग हमारे होंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी 9 बज के सेंटीमेंट हुई है, किसी ने ट्रस्ट वर्ल्ड खोला होगा, किसी ने साइट खोली होगी, किसी ने कुछ खोला होगा, हर बंदे ने अपने अपने तरीके से नॉलेज देनी शुरू कर दी होगी। सो कहने का भाव यह है, जितनी बड़ी कम्युनिटी हमारी बड़ी होगी वो कंपनी भी देखेगी, माहौल भी बनेगा। जो हम ब्लॉकचेन के बाद करेंगे उसको पहले किया जाए तो कितना खूबसूरत है ना सर। जैसे मूल्य सर ने कितने बढ़िया तरीके से आज सबसे पहले हमारा तो मूड ही जबरदस्त कर दिया, थके हुए थे, हमारी थकान को पूरा खत्म ही कर दिया मूल्य सर को। मैं तो दिल की गहराई से उनका नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। देखो उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि 1100 टोकन लेके क्या हो सकता है। दोस्तों सोचो, आप जैसे भाइयों के पास कितने टोकन है, लाखों के टोकन है सर, जिनको मैं जानता हूँ, लाखों के यूएसडीटी है। जिस दिन वो मिलेंगे
उस दिन कहानी रची जाएगी या नहीं रची जाएगी। दूसरी बात, और मैं देसी भाषा में एक बहुत बोलना चाहूंगा, जिन्होंने भागना होता वो इंडोर्समेंट नहीं करते। इंडोर्समेंट का मतलब होता है तब्दीली करना। तो पॉलिसी वाला बंदा है, इंश्योरेंस वाला बंदा, वो समझता है अगर किसी का नाम गलत हो गया तो उसमें नाम को चेंज करना इंडोर्समेंट बोलते हैं। इंजन नंबर गलत हो गया उसकी इंडोर्समेंट बोलते हैं, उसको करेक्ट करना इंडोर्समेंट। तो इस सॉफ्टवेयर में इंडोर्समेंट क्यों हो रही है फिर, अगर कंपनी ने भागना है? जो अमूल्य सर ने बहुत बढ़िया तथ्य निकले, मैंने अपने डेवलपर से जब ये शिफ्टिंग हुई थी फंड में, उसी समय चेक करवाया था, जी चेक कर भाई साहब, ये होस्टिंग और डेवलपिंग कहाँ जा रहा है। उसी दिन मेरे को पता चल गया था, वो मैंने रखी हुई है डिटेल, वो अमूल्य सर ने बहुत बड़ी तरीके से बताई और ग्रुप में शेयर कर दी, मैंने बताई नहीं थी किसी को भी। और 2030 तक क्या मकसद है फिर बताइए मेरे को, साइट और डोमेन लेने का, अगर उन्होंने काम नहीं करना है। मैं अगर अपनी काम करूं, नेविगेटर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं कंपनी चला रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग, मेरा काम 10 रुपए का है, 2 रुपए का है, 50 रुपए का है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि होस्टिंग और डोमेन मैं 1 साल का बाय करता हूँ। क्यों? मेरे अंदर भी तो दर्द है ना सर, कि मैं 5 साल का पैसा पे क्यों करूं अगर मैंने काम 1 साल करना है। सो मैं इस चीज को इसलिए पॉजिटिव वे में समझ रहा हूँ, जिस बंदे ने आपको चलने से पहले डोमेन और होस्टिंग और सिक्योरिटी सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से रखी दी आपके सामने, मुझे को हेड्स ऑफ है, मैं बोलता हूँ बार बार। तो 2030 तक क्यों ली गई जब कंपनी ने भागना है? हमारी कंपनी का जवाब हर चीज में है, इसी मंच पे मिलेगा, हर चीज का जवाब मिलेगा। और मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, मैंने भी सर को भेजा था बहुत, अभी अरुण सर को मैंने, आप देखना 18 अधिकम भेजा हुआ है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और हमारे से बहुत बुद्धिजीवी लोग हमें सुन भी रहे हैं, पर भी अभी वो सामने नहीं आ रहे हैं। तब तक हमें हमारे जैसे भाइयों को चलना पड़ेगा। सो बहुत लोग ऐसे आएंगे, अरुण जी जैसे, विपिन जी जैसे, सौरभ सर जैसे, हमारे से भी बढ़िया लोग आएंगे, परमेंद्र भाई सब जैसे, इकट्ठे होके इकट्ठा काम करना है दोस्तों। एक चीज देखिए, पानी में एक चीज लिखी हुई है, शरबत का भला, भले में एक चीज छुपी है ना, उसको उल्टा करके देख लो, लाभ। जिस दिन आप दिल से, आत्मा से ना सर, सभी का भला सोचेंगे, मैं तो ये सोचता हूँ वाहिगुरु जी, इस मंच पे हर एक बैठा हुआ शख्स करोड़पति मेरे से पहले बने, मैं तो ये अरदास करता हूँ। आप बताओ, अगर एक भी भाई मेरे को पकड़ गया, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ दिल से, वो करोड़पति बन गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा क्या? ये वाणी में लिखा हुआ है सर, चैलेंज कर दो कोई, भले को उल्टा करो, लाभ है। मेरे को तो ये चीजें मिली हैं। हाँ, संघर्ष जरूर होता है सर, कोई भी चीज फ्री में और बिना नॉलेज से। अमूल्य सर जो इतनी सहजता से आपको बता रहे हैं ना सर, वो इतना सहज नहीं है, बहुत सीखा है उन्होंने, बहुत पे किया होगा, बहुत रातें जागी होंगी। सर जब मैं आरसी में आया था, 12 बजे गुरुजी आते थे, ज्ञानचंद जी गर्ग, पूछ लेना उनसे कभी, जो जानते हैं, आरसी वाले भी इस ग्रुप में बैठे हैं। मैं आनंदपुर साहिब में चला जाता था बाइक लेके, 10-10, 12 बजे, 2-2 बजे वापस आता था मैं। हर चीज के प्रति, हर चीज को भी अगर कोई भी पाना चाहोगे तो पे करना पड़ेगा सर, और पे भी पागलपन से ज्यादा, हद से ज्यादा। अगर ट्रेजर में कुछ पाना है तो अपने आप को समर्पित कर दो। अमूल्य जी जैसे भाइयों को, विपिन जी जैसे भाइयों को, जो अभी मेरे को भाई आए हैं, अरुण जी, जो ज्ञान रखते हैं क्रिप्टो का, मैं तो पूरा सीखूंगा उनको, चाहे वो 12 बजे तक मीटिंग संपन्न करें, चाहे 1 बज जाए। और मेरे को आप हर मंच में देखेंगे जहाँ पे ट्रेजर की बात हो रही है और जहाँ पे लॉजिकल बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, इस मंच बनाने का सबसे खूबसूरत जो प्लस पॉइंट, छोड़ दो मैं तू जो सुबह भी हुई थी किसी मंच में, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अमूल्य सर भी सही थे अपनी जगह, सही जो सर थे वो भी ठीक थे, दोनों अपनी जगह अपनी बातें बताना चाहते थे, पर मैच नहीं हुई, थोड़ी सी बहस हुई। मैं बोलूंगा दोनों अपनी जगह सही थे, दोनों ने दर्द देखा हुआ है। सो अगर किसी की मंच में बहस हो तो उनको सॉरी फील करें, बात खत्म हो जाती है। मैं तो यही चाहूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता था आज, मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए, उस समय मौका दिया जाए जब मैं कोई बात रख सकूं। मैं तो इस मंच पे अमूल्य सर जैसे भाइयों को सुनने आया हूँ, सुनता रहूंगा जब तक मैं इस मंच पे बैठे हुए हर शख्स से आगे ना निकल जाऊं सीख कर। मैं उस लेवल का बंदा हूं दोस्तों। सो ये चीज मैं पहले सुन रहा था, मैं आगे क्यों आया, मैं ये चाह रहा हूं दिल से कि कोई मंच ऐसा बने जो निस्वार्थ हो। 10 काम करें आप, करते रहें, 36 कंपनी आ रही है, करते रहें, वो आपके पर्सनल मैटर है। भाई जी हर बंदे ने रोटी खानी है,
आए, पर जब ट्रेजर की बात हो तो वहां पे जितना भी समय लगे सिर्फ ट्रेजर का लगे और कुछ ना लगे। अभी वो सुधार होना नहीं, 90% सुधार हो चुका है, 10% मेरे को कमियां लग रही हैं, वो भी बहुत जल्द वाहिगुरु जी हमारे सॉल्व कर देंगे। लास्ट एक बात करके मैं अपनी वाणी को विराम इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मेरा भी मकसद वही है, जो हैंड रेज है उनको सभी को लेके सुनना है। आज हमने इस सेशन में सभी को सुन के इस सेशन को क्लोज करना है, आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जितने लोग इसमें बढ़ते जाएंगे, हमारे से ज्ञानी लोग इसमें आते जाएंगे, जितने गुणी लोग इस मंच पे आएंगे, उतनी जल्दी हमारी हर पासे से हर तरफ से ग्रोथ होगी। जी आपको भी पता है, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले काम करेंगे तो काम नहीं होगा दोस्तों। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते 1 ईयर में 4096 बंदे होते हैं सर, एक एक बंदे के। वो टॉपिक नहीं है आज, मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों। फिर अरदास के साथ मैं समाप्ति करना चाहूंगा। वाहिगुरु जी इस मंच पे बैठे हुए हर एक भाई बहन, दोस्त, मित्र, बुजुर्ग, माताओं को करोड़पति नहीं, करोड़पति बनाने की क्षमता दे। करोड़पति तो बन चुके हैं जो इस मंच पे है, करोड़पति बनाने की क्षमता दे। अपने जो पीछे हमने गलतियां की हैं उससे सबक लेके हर बंदे की उतनी इन्वेस्टमेंट कराएं, जैसे एग्जांपल कोई 15,000 कमा रहा है तो उसको 2,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट न कराएं, और उसको साथ में बोल दें, जैसे मुल्ला सर बोलते हैं होल्ड इज गोल्ड, उसको साफ साफ बोल दें कि तूने ये 10 साल के लिए होल्ड करना है। और आप सबको पता है जिस दिन ट्रेजर अंदर से ओपन हो गया ना सर, जो मैंने गणना कर रखी है, मैं लूंगा कभी समय, मैंने लिखा है, वो सारी रिकॉर्ड भी बताएंगे। और मैं एक चीज बताऊंगा, इस लोग जो इस मंच पे महान में बैठे हैं ना, तरस जाएंगे लोग सब सुनने के लिए, उनको तरस जाएंगे लोग। फोन करेंगे, फोन नहीं उठा पाएंगे लोग, इतना व्यस्त हो जाएंगे। ट्रेजर की इस लेवल की तैयारी है। मुल्ला सर ने बहुत बढ़िया बात बोली सुबह, इनकी इस लेवल पे तैयारी है कि जिस कंट्री में भी बंदा होगा उस कंट्री में इनके जो टोकन होगा वो कन्वर्ट होके जाएगा उन कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सर ने इतना बढ़िया बोला। सर आप, मेरे दिल से मैं सलूट आपको इसलिए कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उससे भी बढ़िया तरीके से आप पहले से कर रहे हैं, उस तरीके से आप पहले से कर रहे हैं। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही चीज सीखता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला बंदा है तो मैं उससे सीखता हूँ जो टेक्निकल। मैं क्रिप्टो का 0% जानकार हूँ, पर सर जब आप मेरे को साल बाद मिलेंगे ना तो मेरे को इतना पता है, मैं इतना सीख जाऊंगा कि इस मंच पे मेरे किसी शब्द का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, और मैं इतना सीखना चाहता हूँ। और जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक मैं फ्रंट पे नहीं आऊंगा सर। और मैं सभी दोस्तों से ये विनम्र निवेदन करूंगा, मुल्ला सर जैसे, अरुण भाई साहब जैसे, जिन्हें नाम भूल जाता हूं मैं, अपने मिश्रा जी हैं, जितने भी टेक्निकल बंदे, इनको सीखे, इनको ज्यादा मौका दिया जाए। जो भी ये जवाब दें, जो भी ये वाणी बोले, इनको सीख ले। जो अगर ये गलत भी कुछ बोले तो उनको डिलीट कर दें। जो ये अच्छा बोल रहे हैं इस मंच पे का, चाहे वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अच्छे पे की, जैसे मेरे प्रविंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से सुबह बात बताई थी। जो भी चीजें सीख लो जी, आने वाले समय में याद रखना मेरी बात को, रात का समय है, आप तरसेंगे सभी को सुनने के लिए, क्योंकि मैंने ये दौर देखा है दोस्तों। फरवरी मार्च में मेरे को रात के 2-2 बजे तक डॉलर परचेज करने में ही समय नहीं था। 50-50 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन पर घंटे में आ रही थी मेरे पास, लाइव दिखा सकता हूँ सारे ग्रुप। उससे बड़ी तैयारी होने वाली है, हो चुकी है, बस दिखनी बाकी रह गई है। दिख किसको रही है? या तो अमूल्य सर जैसे जो विजुअलाइज कर सकते हैं, या जिनका ऊपर परमात्मा की कृपा जैसे इस मंच पे बैठे हो सभी महानुभाव। कुछ ना कुछ तो कारण है ना सर, नहीं तो कौन ऐसा मूर्ख बंदा है जो कंपनी भागने के बाद इस मंच पे मेरे जैसे बुद्धू बंदे को सुन रहा है? क्यों सुन रहे हो? ड्यू टू ट्रेजर। कोई भी शख्स यहाँ पे एक दूसरे को प्यार करने नहीं आया सर, ड्यू टू ट्रेजर। लखविंदर की वजह से नहीं, मनदीप शर्मा की वजह से नहीं, अमूल्य सर की वजह से नहीं, विनय सोनी की वजह से नहीं। हर बंदा अगर किसी के साथ जुड़ा है उसका नाम है ट्रेजर। तो सोचिए प्लेटफॉर्म कितना खूबसूरत है और उसके मालिक की सोच कितनी खूबसूरत होगी। जिस दिन पूरी पिक्चर सामने आएगी ना सर, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। जो लोग आज दर्द आप देख रहे हैं ना, हर चीज का जन्म दर्द की कोख से होता है।
बहुत चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। बच्चे का जन्म कैसे होता है, माता से पूछ के देखो कितने वे पे पेन होती है, पूछो जरा माताओं, बैठी होंगी बहनें मेरी। सो दोस्त, हर चीज की जो ग्रोथ होती है वो दर्द से होगी। जब दर्द नहीं हद से ना गुजर जाए तो कामयाबी इम्पॉसिबल है सब दोस्तों। और 100% रिजल्ट के लिए ना मैंने शुरू से अपने काम में 101% एफर्ट किए, और मैंने आज अभी जो मेरी स्ट्रेटजी है अपनी कंपनी बनाने पर 1001% कर दिया है। 100% काम करने से 100% रिजल्ट कभी नहीं आएंगे इसके। मैं सुनता हूँ मोटिवेटर जो है, जितने भी मोटिवेटर हैं, गाइड करते क्या बोलते हैं वो, काम उतना करो, 100 रुपए का काम अगर आपसे किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो 200 का काम करके दो, आप कभी लॉस में नहीं जाओगे सर। ऐसे ही हमारा परमात्मा है जो हमारे से आज बुलवा रहा है। जितने भी हम गुणी हैं, जितने भी नहीं हैं, सब कुछ परमात्मा की प्लानिंग है। मैं शायद बहुत बोल गया, आज कुछ दिल में था जो रखना जरूरी था, मैं यही बोलूंगा। हैंड रेस बहुत हो चुके हैं। आज सभी को मेरी विनम्र निवेदन है, जो इस पोस्ट कर रहे हैं जुगेश जी से, सोनी जी से, आज तब तक सोना नहीं है जब तक हैंड रेस खत्म ना हो जाए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई गुरु जी के आगे अरदास करके खत्म करूंगा। इस मंच पे बैठे हुए सभी दोस्तों को करोड़पति बन तो गए हैं, बनने की नहीं, बनाने की सद्बुद्धि बख्शे, बल बख्शे, और हमें हमारा दिमाग खराब ना हो। बस पैसा एक ऐसी चीज है, दिमाग जल्दी खराब होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो खुद आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ आज आपसे लखविंदर सर, कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। आपकी सारी जितनी भी बातें आपने की है यहाँ पर इस मंच के ऊपर, हर एक बात के वैल्यू है आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर सिंह सर आपका। तो सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज सुन के आपको। थैंक यू वेरी मच सर। जुगेश सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, प्रॉपर आ रही है सर। सो दोस्तों, जितने भी यहाँ पर स्टेज पे इस मंच के ऊपर लोग बैठे हैं, तो देखिए आज जो भी दिल से बातें निकली है लखविंदर भैया के, जितनी भी बातें उन्होंने हमसे शेयर की हुई हैं, वो उनकी भावना थी, उनके दिल की भावना थी, उनके दिल से ये बातें सभी निकली हैं, क्योंकि उनको दर्द है। बहुत सारा ऐसे महसूस कर रहे हैं सभी लोग, सभी लीडर्स, जो वो बोल रहे थे, दिल से बोल रहे थे। सो मैं आप सभी के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ, प्लीज, समय पहले ही बहुत हो चुका है दोस्तों, तो मैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे अपने आप में एक पर्सन, एक ऐसी, मैं मानता हूँ कि जिनको पूरी दुनिया अपना ये मानती है कि अगर टेक्निकल नॉलेज है तो उन्हीं को है, अमूल्य सर। और जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में दोस्तों, तो मैं ये चाहूंगा, आप सबसे गुजारिश करूंगा, बेनती है मेरी, क्योंकि मैंने अपना जोगेश सर जी का समय लिया है, माफी चाहता हूँ। तो आप सभी के बीच में मैं उनको तहे दिल से, अपनी पूरे तहे दिल से सभी टीम के सदस्य, सभी मेंबर्स की तरफ से उनको इनवाइट करना चाहता हूं, ज्यादा समय ना लेता हुआ। एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, तो एक सिंगल बंदा भी यहाँ से इस मंच से कम ना हो मेरे दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे फादर के समान जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज एक भी बंदा कम ना हो। वो हमें वैल्यूएबल अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज विक्की शर्मा जी फ्रॉम गुजरात। प्लीज सर आप आइए और स्टेज को, मंच को संभालिए। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। हाँ दोस्तों, विक्की शर्मा जी के एक एक लफ्ज को सुनना है, एक एक लफ्ज को सुनना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी के बीच में, प्लीज एक भी बंदा यहाँ इस मंच से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होता है तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी इंसल्ट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज आप उनको जरूर सुनिए। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज आप संभालिए स्टेज। थैंक यू। विक्की सर, राम राम जी। थैंक यू वेरी मच मनदीप जी। राम राम, सभी को राधे राधे। और बहुत मजा आता है आप लोगों का सुन के। लखविंदर सर अभी बात कर रहे थे और मैं पता है ये सोच रहा था कि बस सर और बोलते रहें और मैं सिर्फ सुनता रहूं। बहुत अच्छा लग रहा था उनकी वाणी सुन के, और मतलब दिल से वो बोल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और आज बेसिकली
और थैंक यू मनदीप शर्मा जी, अमूल्य सर, विनय सर और सभी लोगों को सादर प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा सभी का इस मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैंने कुछ पोस्ट अभी यहाँ पे किया है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारा लीनियर रिलीज को लेके चल रहा था, तो अभी लीनियर रिलीज के बारे में थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूंगा। और मैं मेरे साथी अमूल्य सर हैं और भी यहाँ पे हैं विनय सोनी सर, तो थोड़ा सा आप भी उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शायद हम एक पॉइंट जो है ना वो मिस आउट कर रहे थे, तो मैंने भी ये पॉइंट आज सुंदरलाल सर की मीटिंग में भी मैंने उसको डिस्क्राइब किया था और इसीलिए यहाँ पे ओपन था, तो यहाँ पे भी मैंने उसको पोस्ट किया है। तो जरा सा आप मैंने इस ग्रुप में पोस्ट किया है, थोड़ा सा उसको देखिएगा। तो बेसिकली लीनियर रिलीज, राइट, लीनियर बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा लीनियर मेंशन्ड फॉर अ ईयर 365 डेज। ओके, सो यहाँ पे जो व्हाइट पेपर में मेंशन्ड है और जो कि हमारे उसमें मेंशन था अपने जो नोटिफिकेशन में था, लीनियर रिलीज यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ट्रांजिट थ्रू कन्वर्जन था, वहाँ पे लीनियर का जिक्र नहीं था। और यहाँ पे लीनियर को लेकर के जो बात थी उस पे थोड़ा सा एक डाउटफुल आया है, जो शायद आप लोगों के सामने रखने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। आप थोड़ा सा आप जो है व्हाइट पेपर के अंदर जो मैंने पोस्ट किया है अभी ग्रुप के अंदर, उसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे दो चीजें हैं, 30% है आपका इको सिस्टम फंड, ठीक है, इकोसिस्टम फंड 30% को लॉक किया गया है, जो 12 मंथ के बाद एज अ लीनियर रिलीज निकलेगा। ओके, अब इकोसिस्टम फंड हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारा आईडी के अंदर है वो लीनियर रिलीज से निकलेगा, तो मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। उसके इस पास स्पेसिफिक रीजन, देखिए मैं विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट लॉजिक, विदाउट स्पेसिफिकेशन मैं कुछ भी नहीं बोलता। मैं जो भी बोलता हूँ कॉन्क्रीट होता है, विद जस्टिफिकेशन, विद लॉजिक होता है, तो ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। आप उसको लाइन को मैं एक बार रीड आउट करता हूँ आप सभी के सामने, और यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, आप लोग भी उस चीज को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले लिखा इकोसिस्टम फंड, the tokens will be locked for 12 months, unlocked linear release after 12 months and released gradually over the next 5 years. Then token will be used for the long-term development of the platform, technologies, innovation, market position and ecological construction. Okay. और second है team and advisor ownership, उसमें 15% है, 12 months lockup period after which tokens will be begin to be linearly released monthly over a 12-month period to ensure the team's long-term commitment to platform development. ठीक है, तो ये हमारा 45% जो फंड है ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और 5% फंड के अलावा जो है 45%, 30% फॉर इकोसिस्टम फंड और 15% है टीम एंड एडवाइजर फंड। ओके, यानी कि टीम के रिवॉर्ड्स या जो चीजें हैं उनके लिए। और इकोसिस्टम फंड बेसिकली किस लिए होता है, अगर आप ये टोटल डाटा देखेंगे तो दैट इज 45%। ओके, अच्छा, बीएससी स्कैन पे जाकर के हम लोग जब यूएफटी का एड्रेस डाल रहे हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो टॉप 3 होल्डर्स है, और वो टॉप 3 होल्डर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज द कंपनी। ओके, तो उनका जो टोटल परसेंटेज है दैट इज 49%। ओके, अब 49% में से आपका 45% जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि 45% लॉक्ड है, 12 मंथ के लिए लॉक्ड है, और 12 मंथ के बाद रिलीज होगा वो भी लीनियर रिलीज थ्रू लीनियर रिलीज सिस्टम के थ्रू 5 इयर्स के लीनियर रिलीज में जाएगा। ओके, ये वहां पे मेंशन्ड है, आप एक बार चेक करिएगा, देखिएगा उसको। तो ये दोनों डाटा मिला के 45% होता है, और बीएससी स्कैन पे जाके टीएफटी का डाटा देख रहे हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, दैट इज 49%। तो 49 माइनस 45 करते हैं तो 4% ही यहाँ पे डाटा है जो दिया गया है। अब वो 4% किसके रहेगा, वो मुझे जो लगता है 4%, जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग सभी काफी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, जब भी नया टोकन या कॉइन लिस्ट होता है और उसके अंदर, हाँ एक और चीज, जैसा कि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे है, आप
इसी इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो 5% जो है वो आपके बाइनेंस लॉन्च पैड के लिए है, तो 4% कंपनी के पास है, रेस्ट 1% कंपनी शायद जो मार्केट है ओपन मार्केट वहां से बाय कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिला है 2-3 दिन के अंदर, ठीक है, फॉर द बाइनेंस लॉन्च पैड जो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है। ये आपका मेंशन्ड है treasurechain.xyz, उसमें आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे इकोसिस्टम है वो 5% मेंशन्ड है, और यहाँ पे वो 5% यहाँ पे भी मेंशन्ड है, लिक्विडिटी प्रोविजन के नाम से यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, दिस देयर इज नो लॉकअप पीरियड, ये भी लॉकअप पे नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो लॉकअप पीरियड में है दैट इज 45%, और टोटल 49 या 50% के आसपास हमारे पास है, 5% लॉन्च पैड का है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम बात कर रहे थे या जो हम सोच रहे थे कि लीनियर रिलीज के थ्रू हमारा जो ट्रांजिट होकर के कन्वर्जन होकर के जो कॉइन बाहर निकलेगा वो लीनियर रिलीज के थ्रू निकलेगा, तो मैं इस बात से इनकार करता हूँ। देयर विल बी नो लीनियर रिलीज। हमारे जो फंड्स हैं जो हमारी आईडी के अंदर है उसके अंदर लीनियर रिलीज फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इकोसिस्टम फंड बेसिकली उस चीज को बोलते हैं कि कंपनी अपने पास कुछ कॉइन रखती है जो फ्यूचर लेटर ऑन, हाँ ये कॉइन किस चीज में काम आ सकता है, जो 30% जो फंड है ये, जैसा कि अभी हम किसी भी एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होते हैं तो उस पे हमारे को फीस लगती है हर एक एक्सचेंज पे लिस्ट करने की, किसी पे $65,000 है, किसी पे $1 लाख है, किसी पे $2 लाख है, किसी पे $20,000 है, ठीक है, और इन टर्म ऑफ BTC बिटकॉइन के उसमें हमारी फीस लगेगी टू लिस्ट द टोकन और कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे जिसपे हम ग्लोबल लॉन्च करते हैं, और ग्लोबल लॉन्च लिखा है तो इट मीन्स टू से नॉट वन एक्सचेंज, मोर देन वन एक्सचेंज तो होगा ही, क्योंकि ग्लोबल लॉन्च मेंशन किया था कंपनी ने, तो एक से ज्यादा पे लिस्ट होगा, मतलब एटलीस्ट 2 पे तो हम मान सकते हैं, ठीक है, वरना वो लिखती कि वो CEX लिस्टिंग लिखती, वो ये नहीं लिखती ग्लोबल लॉन्च, ओके। सो ये चीज है जो सितंबर लॉन्च लिखा है ग्लोबल लॉन्च, उसमें मोर देन वन एक्सचेंज हमारा होना चाहिए, तो एक्सचेंज पे शायद इस फंड में से तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12 मंथ के लिए लॉक्ड है। तो मुझे जो लगता है कैप्शन जो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है कि 25,000 हम अभी टोकन निकाल सकते हैं, मे बी रेशो के अंदर 25,000 का आपके पास 25 कॉइन रह जाता है आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है, तो 25 रहेगा, उसके अंदर कंपनी कैप्शन, देखिए दोनों में फर्क है, लीनियर रिलीज एक अलग चीज होती है, कैप्शन एक अलग चीज होती है, ठीक है, कैप्शन जैसा कि ऑलरेडी आपकी उसमें दे रखा है आईडी के अंदर कि मोर देन 25,000 यू कांट डिपॉजिट एंड यू कांट विथड्रॉ, ठीक है, तो ऐसा कैप्शन पॉसिबिलिटी है कि कैप्शन आपका जो है वो एज इट इज रह सकता है, बट फॉर लीनियर रिलीज आई डोंट थिंक सो कि हमारा यहाँ पे लीनियर रिलीज आएगा, क्योंकि लीनियर रिलीज लॉकअप पीरियड जो कंपनी ने व्हाइट पेपर में मेंशन किया है दैट इज फॉर ओनली 2 थिंग्स, फर्स्ट इज इकोसिस्टम फंड, तो ये जो हमारी आईटीज वगैरह है दैट इज नॉट इकोसिस्टम फंड, ओके, दिस इज आवर फंड, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए ये फंड नहीं है, ये हमारा फंड है, ठीक है, और जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी आईटीज में किसी में 50,000, 80,000, $1 लाख हम लोग रिजर्वेशन करके बना चुके हैं, तो उसका भी स्वैप रेशो हमारा खुला हुआ है, लेटर ऑन जो मुझे लगता है कंपनी उसको स्वैप करके कॉइन में कन्वर्ट करेगी, और कॉइन मतलब जो टोकन्स में और टोकन से फिर कॉइन में कन्वर्ट होगा, वो शायद हायर प्राइस रहेगा, तो उसका जो $1 लाख का आपके, पर वो जो निकलेगा सिस्टम में से जो बाहर निकलेगा ताकि प्राइस डंपिंग ना हो, आपका ये कैप्शन रहेगा, ठीक है, और कैप्शन में एक और चीज है, जैसे मान लीजिए 25 कॉइन आपको मिला कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप विड्रॉ करेंगे विद इन 4 डेज आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है, और 4 डेज के अंदर आपके पास आएगा, आप उसको सेल करने जाएंगे, और ऑब्वियसली काफी लोगों को यहाँ पे पैसे की जरूरत है, तो इमीडिएट बेस पे वो यहाँ से ले जाएंगे एक्सचेंज पे जाके सेल करेंगे, तो कंपनी ने वो चीजें देखनी है कि आप लोगों के कैप्शन को मेरे ख्याल से ज्यादा रखा जाएगा, मतलब बहुत कम कॉइन आपको दिए जाएंगे ताकि कॉइन पे प्रेशर ना आए, और एवरी 4 डेज कंपनी को वहाँ पे लिक्विडिटी रेज करना है, क्योंकि एवरी 4 डेज यहाँ पे जो क्वांटिटी है बिग क्वांटिटी में सेलिंग आएगा, और अगर उसके डेवलपमेंट के बारे में कंपनी यहाँ पे बताएगी, और आई थिंक
ट्रेजर fund.xyz चला जाएगा आपका इसके अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर और आ सकती है जो मुझे लगता है, जो कि व्हाइट पेपर में ही मेंशन्ड है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, कि मे बी पॉसिबल शायद आप एक्सचेंज पे बेचने ही ना जाएं। क्यों बेचने नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज नहीं देखी है कि TUFT विल बी द मतलब कोर गवर्नेंस इसको यहाँ पे मिलेगी, और दैट इज द मेन करेंसी फॉर ट्रेजर fund.xyz, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्शन के बारे में भी बात की गई है। तो ऑक्शन NFTs के अगर होते हैं, मैं स्टॉक लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ NFT ऑक्शंस की बात कर रहा हूँ। और NFT ऑक्शन के लिए मुझे लगता है ट्रेजर fund.xyz जो है, इसको ऑक्शन अगर इस वेबसाइट पे कराना है तो उससे पहले इसको एज अ एक्सचेंज को खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब एक्सचेंज ये खुद को बना लेता है, ठीक है, वेबसाइट चेंज हो जाएगी। जैसे कि OpenSea की हम बात कर रहे हैं, OpenSea पे आप जाके देखते होंगे, हमने ट्रैक्शन पे जाके कई बार उसको देखा है एट नंबर 1 प्लेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको भी बना दिया जाएगा एज अ एक्सचेंज। और यहाँ पे जो NFTs है वो बाय सेल करने के अंदर TUFT को ही मेन पार्ट रखा जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर दी जाएगी, इंपॉर्टेंस यूज केस क्रिएट हो जाएगा TUFT का, तो एक्सचेंज पे शायद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारी कम्युनिटी के पास TUFT है, बट जो लोग NFT ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो OpenSea में ट्रेड कर रहे हैं, अब OpenSea के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं, मोनोपोली भी बोल सकते हैं, वहां पे आप लोगों का इथेरियम से बाय होता है, ठीक है। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इथेरियम का प्राइस बहुत हाई है कि उसको वहां पे हर एक आदमी इथेरियम रख सके। और यहाँ पे जो TUFT रहेगा और NFTs रहेगी, वो TUFT से बाय सेल होगी। तो हमारी कम्युनिटी तो है ही जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है या NFT बाय सेल कर सकती है। जो ट्रेडर्स हैं, जो समझ सकते हैं इस चीज को, वो नेचुरली अपने TUFT को सेल करने एक्सचेंज पे नहीं जाएंगे, और वो यहीं पे जो NFTs हैं उसको बाय करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज पे जाकर के भी आपने मान लीजिए $10 या $20 पे भी अपना TUFT को बेच दिया, तो दैट विल बी ऑल, आपके पास $20 रहेगा। लेकिन आपने मान लीजिए कि आपके $1000 से या आपके TUFT मान लीजिए 100 TUFT से आपने एक NFT बाय किया, तो वो आपका और पैसा जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज कंपनी ने मेंशन की है, आप ट्रेजर फंड treasurechain.xyz पे जाके देखिएगा कि 25,000 लोगों को यहाँ पे NFT क्रिएटर्स के रूप में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो एक्सचेंज भी यहाँ पे बनाने की तैयारी हो रही है, और ऑक्शन के थ्रू TUFT के अंदर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे वहां पे आप इथेरियम के थ्रू करते हैं OpenSea में, तो यहाँ पे आप TUFT से ही NFT बाय सेल कर पाएंगे। तो जो ट्रेडर्स हैं जो OpenSea में काम करते हैं, ठीक है, देखिए ट्रेडर ऐसा है कि उसको कहीं पे भी चांस मिलता है वो कहीं पे भी जाएगा, ठीक है। वो कोई नॉट लाइक स्लेव नहीं है कि वो OpenSea में कर रहा है तो किसी और में नहीं जा सकता। ट्रेडर्स आर फ्री टू वर्क एनीवेयर, तो वो वहां पे भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से ये लोग भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, और एक क्रिएट हो जाएगी TUFT की जब यूटिलाइजेशन जो है क्रिएट होगा, यूज केस जब होगा, तो आपका यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा आप यहाँ पे जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो प्लानिंग व्हाइट पेपर बेसिकली एक रोड मैप ही होता है, ठीक है, कि कंपनी को आगे क्या करना है, और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग जो कि एक एक चीजें नजर आ रही हैं, थॉरोली आप व्हाइट पेपर को रीड आउट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो NFT बहुत बड़ा यूज केस हो जाएगा, और जब ये एक्सचेंज बन जाएगा तो ऑथेंटिसिटी जो है ट्रेजर की, देखिए आज लोग इतना सारा प्यार ट्रेजर को दे रहे हैं, या इतने सारे लोग आज भी बंधे हुए हैं ट्रेजर से, उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि ट्रेजर ने बहुत लोगों को पैसा दिया है और एक विश्वास जमाया है, ट्रस्ट, ठीक है, बिलीफ सिस्टम, ठीक है। और जहाँ बिलीफ सिस्टम है वहाँ सब कुछ है, ठीक है। तो उसी ट्रस्ट की वजह से आप लोग यहाँ पे शायद आज TUFT एक बार को चलिए, यहाँ पे लोगों को पैसे की जरूरत है, काफी टाइम से पैसा देखा नहीं है, तो एक बार सेल करेंगे, लेकिन सेकंड टाइम डेफिनेटली फॉर श्योर जब वो ग्रोथ देखेंगे
कि एनएफटीज के अंदर जो बाई कर रहे हैं कोई ना कोई तो करेगा और कोई ना कोई करेगा, तो स्क्रीनशॉट्स भी ऑब्वियसली ग्रुप में घूमेंगे, तो उससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि TUFT को एक्सचेंज किया के सेल करने से ज्यादा बेटर है यहाँ पे एनएफटीज को बाय करना ज्यादा यहाँ पे इजी रहेगा। और कहीं ना कहीं जो आज आपके पास में एनएफटीज पड़ी हैं, ठीक है, बीच में आपको ऑप्शन का यहाँ पे फंक्शन भी दिखा था जो बाद में एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कोई ना कोई चीज है और कहीं ना कहीं कोई बटन है तो उसका सॉरी दोस्तों, आज बारिश के वजह से मीटिंग रोकना पड़ेगा। तो अभी यह ख़त्म करते हैं, कल से दोबारा देखा जाएगा क्या होगा।